ओके, तो वैसे भी जितने लोग आ चुके हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे। विल नॉट वेट फॉर अदर पीपल टू ज्वाइन। ठीक है, वरना टाइम निकलता जाएगा और उसके बाद भी काफ़ी सारी मीटिंग है। तो चलिए अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग को, और आप लोग प्लीज़ अपना कैमरा ओपन करके बैठिए। प्लीज़ एवरीबडी ओपन योर कैमराज सो दैट मुझे ये फील ना हो कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। रवि जी, मुस्कान, देव, इकरा, सब लोग अपना कैमरा ओपन कर लो। देव चलेंगे, कैमरा ओपन। चलिए ओके। तो गाइज आज का गोल क्या है? इस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट गोल, मैं कह रहा हूँ इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट गोल, और मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है टू बी द अल्टीमेट क्लोजर। अब क्लोजिंग करना सिर्फ सेल्स का पार्ट नहीं है, क्लोजिंग करना लाइफ का पार्ट है। अगर आप क्लोजिंग हर जगह, अपनी जॉब में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपने बिजनेस में, अगर आप अल्टीमेट क्लोजर हो तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओगे। अगर आपको क्लोजिंग नहीं आती, और क्लोजिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, क्लोजिंग का मतलब है अपने आइडिया पर, अपनी बातों पर, अपने कम्युनिकेशन पर, अपनी किसी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग पर, या अपने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर, किसी भी ओपिनियन पर सामने वाले को ये बिलीव दिलाना कि जो मैं कह रहा हूं ये सही है, और वो चीज उतनी एनर्जी के साथ, उतनी इफेक्टिवनेस के साथ सामने वाले को बताना। तो आज हम लोगों का अल्टीमेट गोल जो है, टुडेज गोल इस सेशन का यही है, टू बी द अल्टीमेट क्लोजर। अल्टीमेट क्लोजर कैसे बने? बिकॉज हो सकता है कि यार आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो पाए, ठीक है चलेगा। हो सकता है आपका इन्विटेशन अच्छा थोड़ा बहुत ना हो पाए, चलेगा। हो सकता है कि आपने थोड़ा सा अच्छे से फॉलोअप नहीं करा, चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया, आपने इन्विटेशन भी दे दिया, प्रेजेंटेशन भी हो गई, फॉलोअप भी हो गया, लेकिन जब तक अनटिल एंड अनलेस यू क्लोज द डील, मतलब अनटिल एंड अनलेस यू डोंट गेट द सेल, यू डोंट गेट द मनी, क्लोजिंग नहीं होगी और बिजनेस नहीं उठेगा। राइट? तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए ये एस्पेक्ट, ये ट्रेनिंग इसीलिए रखी गई है क्योंकि क्लोजिंग पे अगर आपको थोड़ा सा इफेक्टिवनेस आ जाए, अगर आपको पता लग जाए कि हाँ ये मेरे पास ऑप्शन है क्लोजिंग करने के, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कम टाइम में कर सकते हो। भले ही आपको पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो, भले ही आपको पूरे प्लान की नॉलेज ना हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि प्लान की नॉलेज मत लो, प्रोडक्ट की नॉलेज मत लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट सब चीजों के साथ हमको पूरा सर्वज्ञानी नहीं बनना है, हमको क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। दिस इज द अल्टीमेट डील, दिस इज द अल्टीमेट एम, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, ये चीजें कुछ है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, सिट वेयर नो वन कैन डिस्टर्ब यू। आप लोग जहां भी बैठे हैं, मुझे नहीं पता, कुछ लोग प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लीजिए, सारे के सारे लोग, ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो जहां पर भी आप बैठे हो, ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिर्फ इलेक्टेड एस्पायर के बिजनेस के लिए नहीं, आपकी लाइफ में हर चीज के लिए। बिकॉज ये जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजीज नहीं है, ये प्रूवन स्ट्रेटेजीज है उन बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर की, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, जो रियल एस्टेट में, जो किसी भी बिजनेस में काम आती है। तो आप ऐसी प्लेस पर बैठिए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगले 1 घंटे के लिए थोड़ा अपने लिए फोकस होकर के बैठिए, सीरियसली। सेकंड, हैव अ डायरी एंड पेन टू नोट डाउन। अगर डायरी पेन आपके पास नहीं है, भाई साहब अभी आप मीटिंग एग्जिट कर दो, मुझे कोई शौक नहीं है आपको इस मीटिंग में एंटरटेन करने का। अगर डायरी पेन भी आप मेंटेन नहीं कर सकते, एक मीटिंग में आप नोट डाउन नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ पर होना ना होना बराबर है। तो बेस्ट रहेगा कि अगर आप नोटिंग नहीं कर रहे तो आप छोड़ दो। थर्ड चीज, दिस प्रेजेंटेशन टुक मी 4.5 आवर्स टू प्रिपेयर, और ये कंप्लीट भी नहीं है अभी। 4.5 घंटे का वक्त कल रात को मुझे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में लगा है, चीजें क्लोज कर, चीजों को नोट डाउन करने में, और सारी की सारी चीजें यहाँ तक पहुंचाने में। तो मैं चाहूंगा कि अगर, जब मेरा इसमें एफर्ट लगा है, टाइम लगा है, तो 1 घंटे तक आप लोगों का भी एफर्ट और टाइम और मेहनत लगेगी, तभी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बिना नहीं हो सकता। उसके बाद जब आप इन स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस करोगे, तो भी एनर्जी लगेगी, एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज आप इस प्रेजेंटेशन को सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं देख रहे, 1 घंटे बाद कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, 1 घंटे बाद चीजें स्टार्ट होंगी। तो इस माइंडसेट से बैठिए कि यहाँ से ना चीजें बिगिन होने वाली है, खत्म नहीं होने वाली, क्लोजिंग स्टार्ट होगी। और प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, ये क्या होता है? देखिए, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, भले ही पर्सनली आप मेरे को किसी भी तरीके से जानते हो, लेकिन अगले 1 घंटे के लिए आई एम ट्रेनिंग यू समथिंग एंड यू आर लर्निंग। नो मैटर आपका मेरा पर्सनल रिलेशन क्या है, आप मेरे फ्रेंड हो, बॉस हो,
कुछ भी हो सकते हो, कलीग हो, स्टूडेंट हो, लेकिन इस समय जब आप कुछ सीख रहे हैं तो वहां पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखिए। नाउ वी आर वर्किंग एज अ टीम, वी आर अटेंडिंग अ ट्रेनिंग, तो हमें कुछ सीखना है, प्रोफेशनल लेवल पे सीखना है, प्रोफेशनल तरीके से सीखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देव क्लियर है? यस सर। इकरा, मुस्कान, प्रसून, चालू प्रोसीड। यस सर। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 स्ट्रेटजीज फॉर सेल्स क्लोजिंग। अभी तक क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन लेते हो, आप इनविटेशन लेते हो, कॉल पे बताते हो, सब चीजें करते हो, लेकिन अल्टीमेटली जब बात क्लोजिंग की आती है ना, जब बात पैसे मांगने की आती है, तब आप कभी कभी पूछते ही नहीं हो उससे कि भाई कब ज्वाइन करना है, कैसे स्टार्ट करना है। आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, वो टाटा बाय बाय करता है, ठीक है भाई सोच के बताना। आप खुद ही बोल रहे हो उसको सोच के बताना। हो सकता है उसका तभी मन हो यार सेल्स क्लोज करने का, हो सकता है उसका तभी मन हो स्टार्ट करने का। अब जैसे आज हमारे पास एक पर्सन आए थे, मुस्कान थी साथ में और भी लोग थे, उन्होंने बोला कि यार ठीक है मैं कब से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा अभी से स्टार्ट करो यार, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेघालय आपका क्लियर हो सकता है अभी, राइट नाउ। तो ये चीजें आपको, अगर आपके पास स्ट्रेटेजीज होंगी तो आप, आपके पास कुछ ना कुछ होगा कि हाँ मैं इस तरीके से इसको लेकर के चल सकता हूँ। ठीक, अब इन स्ट्रेटेजीज के बारे में स्पेशल चीज क्या है, इन स्पेशल चीज कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। पहला है नो पास्ट अचीवमेंट रिक्वायर्ड। मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि भैया मैंने तो गोवा, आपने तो अचीव कर रखा है, मैंने तो कुछ भी अचीव नहीं करा, भैया मेरा तो कोई टैग ही नहीं है, सर मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सर मेरे पास तो पहले एक भी क्लोजिंग नहीं आई, मैं क्या करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं, वो मेरे से पूछेंगे। ये स्पेशली आपके लिए है। इन 7 स्ट्रेटजीज में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पास्ट अचीवमेंट कुछ है ही नहीं, तो भी आप इनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, नो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड। आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है नहीं है, ये 7 की 7 स्ट्रेटजीज एज इट इज मेरे लिए भी वही काम करेंगी, आपके लिए भी वही काम करेंगी, और आपकी टीम में कोई पहले दिन बंदा आ रहा है तो उसके लिए भी वही एग्जैक्ट काम करेगी। थर्ड चीज, बेस्ट इफ यू आर अ टोटल बिगिनर। अगर आप टोटल बिगिनर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि एक जो माइंड में पहले से सब कुछ बैठा हुआ है उसके ऊपर बताना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। लेकिन अभी एक व्हाइट बोर्ड है, एकदम एकदम क्लीन व्हाइट बोर्ड है, उस पर लिखना ईजी है, इंस्टेड की सब चीज को मिटा करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके डिलीट करके फिर लिखा जाए। फोर्थ, इट वर्क्स एट अ डीपर लेवल। ये जो 7 स्ट्रेटेजीज हैं ये बहुत डीपर लेवल पे काम करती हैं। ये कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजीज नहीं है कि हाँ भैया ऐसा बता दिया ऐसा हो गया, नहीं, बहुत डीपर लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे जाकर के काम करती हैं। एंड यू कैन लर्न विद इन अ वीक। देखो यहाँ पे 1 घंटे का सेशन, 1.5 घंटे का सेशन हो सकता है, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आपको आएगी, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्क, सेल्स इज अ प्रैक्टिकल गेम। ठीक है, तो जब आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे यार विद इन अ वीक मेरे साथ क्लोजिंग होने लगी, मेरे साथ लोग कनेक्ट होने लगे, मेरे साथ लोग ज्वाइन होने लगे, मेरे को लोग पैसा देने लगे, मेरे साथ लोग आईडी कनेक्ट करने लगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट 70% इम्प्रूव रिजल्ट। और इन स्ट्रेटेजीज को यूज करने के बाद आपका जो रिजल्ट आ रहा है अभी वो 70% इनसे इंक्रीज हो जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स, ग्रैंड कार्डोन, टाई लोपेज, उज्जवल पटनी, विवेक बिंद्रा, ये सब लोग इन स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे हैं। और आपको देख करके अभी रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी सच में यूज होती है। चलिए, अब आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्लोजिंग कैन हैपन एनी टाइम। क्लोजिंग कभी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस के मूड पे टाई वाई लगा करके जा रहे हो तभी क्लोजिंग होगी। हो सकता है आप रेस्टोरेंट गए हुए हो फ्रेंड्स के साथ, वहां कुछ बात एकदम से ट्रैवल की छिड़ गई और वहां क्लोजिंग कर दिया आपने 4 लोगों की। ठीक है, नो मैटर वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग एंड हुम यू आर विद। आप शाम को हो सकता है मोमोज की प्लेट खाने जा रहे हो कि चलो यार मोमोज खाने चलते हैं, वहां पे आपको एक फ्रेंड मिल गया और आप अपने प्रॉपर अटायर में हो, तो वो आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे हो, आपने चीजें बताई, उसको चीजें समझ में आई। सो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन इज ABC। ABC मतलब ऑलवेज बी क्लोजिंग। क्लोजिंग कभी भी हो सकती है। सेकेंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज फॉलो अप इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज जस्ट अ पाथ फॉर क्लोजिंग। हम लोगों को बोला जाता है कि हाँ आपको 7 से 8 फॉलो अप करने हैं एवरेज, और ये डैन लॉक बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े बिलियनियर्स बोल रहे हैं कि एवरेज सेल्स टेक्स अबाउट 7 to 8 फॉलो अप, तब जाके एक डील क्लोज होती है। लेकिन अगर बंदा बोल रहा है कि हाँ मैं रेडी हूं, और तब भी आप बोल रहे हो नहीं आप सोच के बताओ, 1 दिन का टाइम दो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि आप सिर्फ कुछ जो जो आपको एक प्रोसेस बताया ना, आप उससे चिपक गए, आप उस डेस्टिनेशन पर नहीं जा रहे। हमारी डेस्टिनेशन फॉलोअप नहीं है, हमारी डेस्टिनेशन क्लोजिंग है, और फॉलोअप सिर्फ एक रास्ता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि सपोज करो आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो और आपने बोला हाँ ये मेरी ड्रीम कार है, और वहां पे ट्रेनिंग मिली हुई है कि भाई जो भी बंदा है ना उसको पहले आप टेस्ट ड्राइव करवाना तभी गाड़ी देखना।
अब आप उससे कह रहे हो ये पकड़ 10 लाख रुपए मेरे को ये वाली गाड़ी दे दे, वो कह रहा नहीं सर मैं ऐसे गाड़ी नहीं दूंगा, पहले आप टेस्ट ड्राइव करोगे उसके बाद ही गाड़ी मिलेगी, बिना टेस्ट ड्राइव के हम गाड़ी किसी को नहीं देते। तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ी कर रहा है। जब सामने से डील क्लोज हो रही है आप तब भी उसको फॉलोअप में डाल रहे हो, तो ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1। स्ट्रेटेजी नंबर 1 का हमारा नाम है 3 स्टेटमेंट क्लोज। अब ये 3 स्टेटमेंट क्लोज जो है ना, ये इन 7 स्ट्रेटेजीज का बाप है। इन 7 स्ट्रेटेजीज की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है 3 स्टेटमेंट क्लोज, सुपरमैन ऑफ ऑल। जितनी स्ट्रेटेजीज की हम बात करेंगे 7 में से ये वाली जो है 3 स्टेटमेंट क्लोज, ये सुपरमैन है। एंड सबसे अच्छी बात है, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। बहुत सिंपल है। क्या है इसको ध्यान से समझते हैं और प्रैक्टिकली करेंगे। फर्स्ट चीज क्या है, मतलब आपको 3 स्टेटमेंट देने हैं क्लोजिंग करने के लिए, और 3 स्टेटमेंट अगर आपने दे दिए तो आप समझ जाओ कि क्लोजिंग का मौका है। नाउ यू कैन आस्क फॉर ज्वाइनिंग, नाउ यू आर नॉट डूइंग प्री मैच्योर सेल। अब आप प्री मैच्योर सेल नहीं कर रहे हो। फर्स्ट क्या है, योर फुल अश्योरेंस अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी एंड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। जब आप जो भी बात कर रहे हो उस बात में, जरूरी नहीं है इनका ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये 3 स्टेटमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी बता दी और आपने अश्योरेंस ही नहीं दिया बिजनेस के बारे में कि हाँ भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लीगल है, प्रॉपर तरीके से चल रही है, कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, और अभी ही क्यों मैं इस बिजनेस को करूं, अभी ही क्यों बेस्ट वक्त है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ये अपनी बात में इंक्लूड रखना है। कैसे करेंगे वो अभी बताऊंगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या इंक्लूड रखना है, आपकी जर्नी, योर जर्नी सो फार। आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है, जो भी जर्नी हो, 1 महीने की, 1 दिन की, 1 साल की, जो आपकी फीलिंग हो, जो भी हो। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपको इस बिजनेस के लेकर, एंड द रीजन वाई ज्वाइन द बिजनेस। हर इंसान का रीजन अलग अलग हो सकता है। किसी का ट्रैवल हो सकता है, किसी का कैशबैक हो सकता है, किसी का हेल्थ हो सकता है कि हाँ यार प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, किसी का हो सकता है कि हाँ मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे आना चाहता हूँ, जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करना चाहता हूँ। तो सबके रीजन अलग हैं। तो आप ये चीजें जब तक नहीं बताओगे तब तक वो वाला क्लोजिंग का मौका नहीं मिलेगा आपको। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, शो योर प्रिपरेशन एंड देन फर्मली स्टेट योर गोल एंड सपोर्ट प्लान फॉर सक्सेस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। मतलब आपकी क्या तैयारी है इस बिजनेस को लेकर, और फर्मली आपको अपना गोल बताना है। फर्मली मतलब कॉन्फिडेंट के साथ कि भाई सुन प्रसून, मैं ना ये जो बिजनेस करने आया हूँ यार, इससे ना मैं अगले 6 महीने में ये करने वाला हूँ, देख मेरे ये प्लान्स है, और मेरी प्रिपरेशन दिखाता हूँ तेरे को, ये देख 600 से 700 लोगों की लिस्ट जिनके साथ मैं इस बिजनेस को करने वाला हूँ, ये सब मेरे साथ इस बिजनेस को करने वाले हैं। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होना चाहिए, सपोर्ट प्लान फॉर सक्सेस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अगर प्रसून को मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बिजनेस करे, तो मेरे पास प्रसून के लिए क्या सक्सेस प्लान है कि हाँ भाई इस सपोर्ट प्लान से आपकी सक्सेस तय है, तय ही है अगर आप काम करोगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे सुपरमैन ऑफ ऑल एंड द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल 3 स्टेटमेंट क्लोज कैसे कैसे करेंगे। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, यूज फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आज ही यूज करा है, लिटरली मैंने आज जो बंदा आया था यूज करा एंड इट वर्क, इट रियली वर्क। और मैंने 3 स्टेटमेंट क्लोज से बात करी और उसको ये लगा कि मुझे जल्दी से जल्दी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और उसने पता है क्या बोला, कब स्टार्ट करूं। सामने वाला बोल रहा है कब स्टार्ट करूं आप बताओ, आप क्या बोलोगे, भाई अभी स्टार्ट करना, 2 दिन 3 दिन क्यों वेस्ट करें, क्या पता 2-3 दिन में हमें कोई ऐसा हीरा मिल जाए हमारी टीम में, एक ऐसा बिजनेस उठ जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो जब सामने वाला आपको पूछने लगे कि भाई क्लोजिंग कब करनी है, दैट मीन्स कि आपने सुपरमैन फॉर्मूला यूज कर लिया है, आपने 3 स्टेटमेंट फॉर्मूला अच्छे से यूज कर लिया है। अब फील्ड फेल्ट फाउंड कैसे, जैसे मान लो आपने बोला, लेट सपोज मुस्कान मेरी प्रोस्पेक्ट है, मैंने इनसे बोला कि मुझे मालूम है आपके माइंड में इस समय क्या डाउट्स है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं, 3-4 ऑब्जेक्शन सब लोगों को नॉर्मल है। अच्छा नेटवर्क, ओ ये तो सेम वही चेन वाला बिजनेस है। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है यार, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है यार, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये 3 डाउट उसके माइंड में वो ऑलरेडी लेकर के आया है। आप मान के चलो जो नहीं भी पूछ रहा ना वो भी लेकर के आया है। अब ये ऑब्जेक्शन सब जब आप पहले ही क्लियर कर दोगे तो ऑब्जेक्शन आपने पहले ही साइड में हटा दिए, अब वो आपकी बात सुनेगा। अभी तक क्या हो रहा है, आपने पूरा प्लान दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, दिखा दिया कि जी मैं 5 साल में 2 करोड़ और 3 करोड़ कमा के रख दूंगा, ये है वो है, बट आपने उसके ऑब्जेक्शन ही क्लियर नहीं करे।
वो रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर हैं वो इतने सारे हैं कि वो पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक। तो पहले ही आप फील फेल्ट फॉर्मूला यूज करो कि भाई जो आप अभी फील कर रहे हो ना वो मैंने भी फील किया था, मेरे भी मन में डाउट था। फिर आप उनको क्लियर करो कि मेरे डाउट कैसे क्लियर हुए। ठीक है, उनका आंसर आपको पता है सारी चीजों का। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या बताना है, व्हाई दिस इज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड व्हाई इलेक्टेड स्पायर। अभी बेस्ट टाइम क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, क्यों है? क्योंकि 21st सेंचुरी बिजनेस और इस समय लॉकडाउन लग चुका है, ये इकलौता ऐसा काम है जो घर बैठ के किया जा सकता है। और ये इकलौता ऐसा काम है जो 5,000 से स्टार्ट करके या जो भी हमारी अमाउंट है उससे स्टार्ट करके एक बड़ी अमाउंट तक पहुंचा जा सकता है, वो भी विदाउट एनी रिस्क। राइट। अब उसके बाद इलेक्टेड स्पायर ही क्यों करूं? अब लेट सपोज उसमें आप क्या बता रहे हो कि भाई देखो अभी ये गोल्डन पीरियड है, अगर आपने अभी इस गोल्डन पीरियड को, इस मौके को नहीं बुना तो बाद में शायद आप कर तो लो लेकिन उतना बेनिफिट आपको नहीं होगा। क्यों? रीजन बीइंग कि भाई 2 साल से कोविड है, लोग घर में बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, बाहर घूमने का मन कर रहा है और इस समय लोग दबा के हॉलीडे पैकेजेस खरीद रहे हैं। अगर वो लोग खरीद रहे हैं और आपके पास ऑफर है और आप नहीं दे रहे तो आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है और हम प्रेजेंट करेंगे जिसमें उनको कैशबैक भी आ जाए तो वो किसी और से क्यों करवाएंगे, वो हमसे ही करवाएंगे। सेकंड चीज कि भाई ऑर्गेनिक फूड के पीछे इस समय क्रेजीनेस है, सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रेजीनेस है। और अभी अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक नहीं करा तो शायद वो कस्टमर जो शायद आपसे ऑर्गेनिक फूड ले सकता था वो किसी और कंपनी से जाकर के ले लेगा। तो अल्टीमेटली लोग तो खरीद रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं। अब लोग इस समय हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हैं। थर्ड चीज कि भाई एयर प्यूरिफायर आने वाला करोड़ों डॉलर का बिजनेस है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है एयर प्यूरिफायर, आप नेट पे चेक कर लेना। अब इस समय अगर आप लेट हो गए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 3 4 6 महीने भी, तो जो बिजनेस आप खो दोगे ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जब आपके पास रीजन आप बताओगे ना कि इस समय बेस्ट टाइम क्यों है स्टार्ट करने का, सेकंड चीज कि इलेक्टेड स्पायर ही क्यों स्टार्ट करें, जब आप ये रीजन उसे दे दोगे तो आपकी आधी 50% डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे ऑब्जेक्शंस। ठीक है। नाउ अब आप अपनी तैयारी दिखा रहे हो, आप अपने प्लान्स दिखा रहे हो कि भाई देख ये मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है। अभी तक मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही नहीं बनाई होगी, गेस्ट लिस्ट ही नहीं बनाई होगी, तो आप दिखाओगे क्या? ठीक है, तो आप गेस्ट लिस्ट हमेशा प्रिपेयर रखो अपनी। अब मान लीजिए अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है आपकी 600 लोगों की, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। इकरा की प्रोस्पेक्ट लिस्ट अच्छी खासी है, आशीष की प्रोस्पेक्ट लिस्ट अच्छी खासी बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं 500 600 700। अब वो देखेगा हाँ यार ये बंदा प्रिपेयर तो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातें बना रहा हो, दिख रहा है यार कि ये बंदा कर रहा है और ये कर ले जाएगा। आप अपनी ट्रेनिंग्स दिखा रहे हो कि देख मैंने ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली। ठीक है, आप अपने मेंटोर्स दिखा रहे हो कि यार देखो ये मेंटोर जो है ना, ये मनीष सर जो है, ये कोई छोटे मोटे मेंटोर नहीं है, ये बाय चांस नेटवर्किंग में नहीं आए हैं। अपनी 16 लाख रुपए पर एनम की जॉब छोड़ करके बंदा यहाँ आ रहा है, तो कुछ तो दम रखती है ना कंपनी, कुछ तो बात होगी ना यार। कोई अपने पैकेज पे लात तो नहीं मार के आएगा अपने ऐसे काम पे जिससे वो रोटी खा रहा है। अगर विशाल सर क्रिप्टो से मिलेनियर होने के बाद और कब, कॉलेज टाइम पे, अगर वो इस बिजनेस को कर रहे हैं जबकि वो घर बैठ के पैसा कमा सकते हैं, उन्हें क्या जरूरत है करने की? यार कुछ तो होगा ना। जब यार मैं पढ़ा लिखा होकर के, आप पर्सनली अपनी बात कर सकते हो कि यार मेरे पास 50 ऑप्शन है काम करने के, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ भाई, कुछ तो बड़ी चीज होगी ना। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो जब ये तीन चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी तो सामने वाला एकदम परफेक्टली उसका माइंड क्लियर हो जाएगा, हाँ यार कुछ बड़ा हो रहा है और मुझे होता हुआ दिख रहा है, और मुझे फ्यूचर भी दिख रहा है, एयर प्योरीफायर का फ्यूचर दिख रहा है, मुझे ऑर्गेनिक फूड में फ्यूचर दिख रहा है, मुझे होटल हॉलीडे कैशबैक में भी फ्यूचर दिख रहा है कि कितना बड़ा डोमेन है एंड हम कितना बड़ा साथ मिल करके यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली स्ट्रेटेजी है हमारी, क्या नाम है उसका, 3 स्टेटमेंट क्लोज। ठीक है, समझ में आई प्रसून? कुछ चीजें क्लियर हुई? देव, Yes, sir. आशा, रवि, आर यू विद मी? यस यस परफेक्ट। ठीक है, अब Yes, हमारे sir. पास एक स्ट्रेटेजी हो गई, लेकिन हम एक स्ट्रेटेजी नहीं, अभी 6 स्ट्रेटेजी और बच रही है। स्ट्रेटेजी टू भी बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है अजम्पशन क्लोज। स्ट्रेटेजी 2 है अजम्पशन क्लोज, और प्रेजेंटेशन इसके आगे मैं नहीं बना पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं आपको लाइव व्हाइट बोर्ड पे बाकी का कराने वाला हूँ। लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। यस, क्या है जी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2? Yes, sir.
अजम्पशन क्लोज कहते हैं कि भाई इस बिजनेस में ना आपको अज्यूम नहीं करना कि कौन बिजनेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसका नेटवर्क है, किसका नहीं है, ये तो छोटा है, ये तो मोटा है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, इसको बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये तो जॉब करता है, ये तो स्टूडेंट है, ये तो 17 साल का है, ये तो जस्ट 12 पास है। आप देख चुके हो सारे एग्जाम्पल, आप देख चुके हो सारे एग्जाम्पल हमारी टीम में, कहीं किसी और टीम की बात नहीं कर रहा, मेरे टीम की बात कर रहा हूँ। हर तरीके के लोग काम कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अजम्पशन क्लोज क्या कहती है कि आपको अजम्पशन किस चीज का कराना है। अब आप ध्यान से समझिए और नोट करिए, यहाँ पे हम ये अज्यूम कराते हैं प्रोस्पेक्ट को कि उसने ये वर्क स्टार्ट कर दिया है। लेट सपोज देव इज माई प्रोस्पेक्ट, या प्रैक्टिकल बिल्कुल तरीके से समझेंगे, थियोरेटिकल बात नहीं करेंगे। लेट सपोज देव मेरे साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और मैंने बोला कुछ चीज समझाने के बाद, चलो देव यार एक बात समझो। लेट सपोज अभी एक सब चीज साइड में रख दो, सपोज करो देव कि आपने मेरे साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। देव कहेंगे हाँ जी कर लिया, चलो ठीक है मैंने मान लिया। सो व्हाट विल बी सम पीपल, फॉर एग्जांपल भाई कौन से ऐसे 10 से 20 लोग होंगे जिनको आप सोचोगे हाँ इनके साथ मैं ये बिजनेस शेयर कर सकता हूँ। शायद ये लोग हॉलीडे कैशबैक ले सकते हैं, शायद ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं, शायद ये लोग ऑर्गेनिक फूड खाएंगे। और मैंने उठा करके पेपर और पेन दिया और देव जी के हाथ में पकड़ा दिया, देव भाई बताओ यार अगर हम इस बिजनेस को अभी स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज हम दोनों मिलकर स्टार्ट कर देते हैं साथ में, तो वो कौन से लोग होंगे। अब आप साथ साथ एग्जांपल दो कि हाँ वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपने 3-4 फ्रेंड का नाम लिख दिया। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपने चाचा मामा मौसी को आपको लिख दिया, ठीक है। आपने किसी और अपने कलीग्स का, नेबर्स का, ठीक है, सोशल मीडिया के फ्रेंड्स का नाम लिख दिया। अब हो क्या रहा है कि मैं उससे वो चीज जो बिजनेस के बाद में होती, मैं प्रैक्टिकली अभी उसे अजम्पशन करवा रहा। आई एम शोइंग यू अ विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब जब वो देव सारे नाम लिख देते हैं, अब मैं उनसे क्या पूछूंगा, और ये चीज आप नोट करते रहिए, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, हमने अज्यूम कराया है कि यार कौन से वो 10 से 20 लोग होंगे, अगर मैं अभी बिजनेस स्टार्ट कर दूं आपके साथ या आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर दो, तो वो कौन से 10 से 20 लोग होंगे। आप उनको पेपर पकड़ाओ, पेन पकड़ाओ और उनसे बोलो कि मेरे सामने आप नेम्स लिखो, टू द पॉइंट। अभी के अभी जो वो नेम्स लिखना चालू करेंगे ना, दे आर टेकिंग एक्शन, दे आर टेकिंग एक्शन। आपकी बात सुन रहे हो, अभी छोटी सी बात सुन रहे हैं, फिर और बड़ी सुनेंगे, फिर और बड़ी सुनेंगे। अब नाम इन्होंने लिख के दे दिए मुझे 10-20। अब मैं क्या पूछूंगा, अब मैं पूछूंगा नाउ अब देव आपको क्या लगता है कि यार कितने दिन लगेंगे, क्या पूछना है कि देव कितने दिन लगेंगे आपको लगता है कि इन लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए, ठीक है। लेट सपोज देव ने 10-20 लोगों का नाम लिखा। देव मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने दिन लगेंगे आपको क्या लगता है इन लोगों को बिजनेस में लाने के लिए। सर पहले तो मतलब इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा सबको। एक हफ्ता एक हफ्ता एक, वीक। मैं मान के चल रहा हूँ 1 महीना कि हाँ भाई इन 10-20 लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए इन्होंने बोला कि सर देखो लगभग 1 महीना तो लगेगा। 1 हफ्ता तो खैर छोटा सा है, बट हाँ लगभग 1 महीना लगेगा, या वो बोल रहा है 2 महीने लगेंगे। अब मैं पूछूंगा नाउ लेट सपोज कि अगर इन सब लोगों ने, हो सकता है कोई 5,000 से ज्वाइन करेगा, राइट, हो सकता है कोई 50,000 से भी ज्वाइन करेगा, हो सकता है कोई 1 लाख वाली आईडी भी लेगा, राइट, हो सकता है कोई प्रोडक्ट भी लेगा 4,000 रुपीज के, ऑर्गेनिक या आपका एयर प्योरीफायर। तो ऑन एन एवरेज लगभग अगर ये सब लोगों का एवरेज निकालू तो हर बंदा एटलीस्ट 10 से 15,000 का बिजनेस देगा ऑन एन एवरेज, राइट। अब मैं क्या पूछूंगा कि यार देव एक बात बताओ, अगर ये सब लोग इस अमाउंट से ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी इनकम होगी पता है आपको। अब मैंने क्या किया, तुरंत के तुरंत इनकम कैलकुलेट करी और लेट सपोज इनकम आती है ज्यादा नहीं 12,000 रुपए, ठीक है। अब इनकम मैंने लिख दी। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है कि भाई अब एक बात बताइए, आप जो करंटली स्टडी कर रहे हैं, अगर जॉब का बंदा है तो आप क्या बोलोगे, आप अगर करंटली जो जॉब कर रहे हैं उसको बिना छोड़े वीकली आप कितने घंटे दे सकते हैं। देव आप कितने घंटे दे सकते हैं वीकली। वीकली 7 से 10। 5 से 10 वीकली, 5 से 10 घंटे इन्होंने बोला, ठीक है। 5 से 10 घंटे दे करके देव भाई अगर 5 से 10 घंटे दे करके वीकली महीने का 12,000 रुपए अगर आपको आ जाए तो क्या बुरा है, बोलो।
हेलो। हेलो। हाँ सर। अगर मैं बोलूंगा कि आपको क्या लगता है कि अगर 5 से 10 घंटे वीकली देने के बाद, मेरी वॉइस क्लियर है या नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं नहीं सर, आ रही प्रॉपर आ आ रही है, रही है। ओके। सो नेट मैंने में पूछा कि यार अगर 5 से 10, मेरा नेट। कोई बात नहीं, प्रसून आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो हाँ सर। प्रसून मैंने क्या पूछा कि यार प्रसून अगर 5 से 10 घंटे देने के बाद हम लोग यहाँ से 12,000 कमा सकते हैं आपके स्टडी के साथ साथ, तो क्या लगता है इस बिजनेस को करें या ना करें? सर ऑब्वियसली करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए। अब वो सारा विजुअलाइजेशन मैंने ऑन पेपर दे दिया। अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद ना, यू हैव टू बी टोटली साइलेंट। जैसे हमने पूछा, अच्छा अब यार एक बात बताओ प्रसून, अगर वो मेरा फ्रेंड है, मैं बोलूंगा प्रसून यार एक बात बता, 5 से 10 हफ्ते के देने के बाद 12,000 की इनकम ऑन पेपर मैंने तेरे को दिखाया यहाँ से हो रही है, अब तू बता इस बिजनेस को करेगा मेरे साथ या नहीं करेगा? और मैं एकदम शांत हो गया, नो वेट फॉर द आंसर। तो अब सामने वाला आंसर देगा। आपने सारी चीजें अजम्पशन क्लोज ऐसी स्ट्रेटेजी दे दी जिससे उसने कुछ नाम भी आपको दे दिए, आपसे उसने ये भी जान लिया कि वो कितने घंटे टाइम देगा, और उसको साथ साथ दिखा भी दिया कि भाई इतनी इनकम हो सकती है। राइट, सो दिस इज द सेकंड स्ट्रेटेजी दैट इज कॉल्ड अजम्पशन क्लोज। ठीक है, कैसी लगी अभी तक दो स्ट्रेटेजी? वैल्यूएबल लग रही है? यस सर। वैल्यूएबल लग रही है, किया जा सकता है, डूएबल लग रही है? डूएबल लग रही है, कोई किताबी बात तो नहीं लग रही कि हाँ बता दी पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं डूएबल है, सर। बिल्कुल यस। डूएबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी 2 सबने आई होप नोट कर ली होगी, कोई चीज मिस मत करना। ठीक है, कोई चीज मिस मत करना। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है बहुत ही पुरानी स्ट्रेटेजी, लेकिन ये अभी तक चलती है तो मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ा। व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट? ठीक है, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट। सपोज मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को, मैंने प्रसून को प्लान दिखाया और मैंने बोला प्रसून यार इन सब में से अच्छा क्या लग रहा है यार, ये बता, बेस्ट बता, बेस्ट क्या लग रहा है, सब चीज साइड में रख दे, सिर्फ एक चीज बता दे कि बेस्ट क्या लग रहा है। प्रसून बोला यार ये जो हॉलिडे कैशबैक वाला ऑफर है ना, ये बहुत शानदार है यार, यहाँ से फ्री में ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है। अब मैं बेस्ट क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज भाई आपके प्रोस्पेक्ट को ना, एक लाइन आप नोट कर लो, योर प्रोस्पेक्ट डजंट नीड टू हैव टू मैनी रीजंस। किसी भी बंदे को इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हजारों लाखों रीजंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, दैट इज इनफ। दैट इज इनफ। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। किसी ने बोला कि यार साथ में यार इसमें जीरो रिस्क है यार, सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि यार इसमें जीरो रिस्क है, अगर मैं काम नहीं भी कर पाया तो अगर मैं हॉलिडे कैशबैक से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा कैशबैक आ रहा है और मेरे पास एक ट्रिप पड़ी है। ठीक है, हो सकता है वो बोलो कि हाँ यार इसमें इसमें कोई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं है यार, कोई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, बट हाँ यहाँ से काम करके अच्छे लेवल तक पहुंचा जा सकता है, यहाँ से 8 लाख 16 लाख 32 लाख पर मंथ कमाया जा सकता है यार, एक साल में 10-12 लाख आराम से कमाया जा सकता है। तो व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट, ये स्ट्रेटेजी यूज करने का तरीका ये है। देखो, हमारा जो माइंड है ना, हम लोग सेल्स कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, हम जब भी अपना मुंह खोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है, एक चीज हमेशा वर्क कर रही है, दैट इज आवर ब्रेन। अब हमारा ब्रेन किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। अवर माइंड वर्क्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वी आस्क। जिस तरीके का मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, आप उस तरीके का जवाब दोगे। ठीक है, तो मैंने पूछा ही क्या है, व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट, कि भाई तुम्हें जो बेस्ट लगा है वो बता दो। अब जो मुझे पता लग गया ना कि इस बंदे को ये बेस्ट लगा है, इस बंदे को ऑर्गेनिक फूड बेस्ट लगा है, हो सकता है आप हॉलिडे कैशबैक बताए जा रहे हो, सामने वाले को हॉलिडे कैशबैक बेस्ट नहीं लग रहा, उसे तो ऑर्गेनिक फूड अच्छा लग रहा है, उसे तो एयर प्यूरीफायर अच्छा लग रहा है, और आप हॉलिडे कैशबैक एक्सप्लेन करे जा रहे हो। तो आपने जब पूछा तो सामने वाले ने हिंट दे दिया कि भाई ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। अब आप क्या करोगे, आप उसी के इर्द गिर्द बात करोगे, उसी के इर्द गिर्द बात करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो कि यार वैसे आपको ये बिजनेस कैसा लगा, सब चीज साइड रखो, मुझे बताओ आपको ये बिजनेस कैसा लगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑनेस्टली पूछ लो। ठीक है, और इसी को आप दूसरे क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछ लो कि यार इस बिजनेस में सबसे बेस्ट अभी तक क्या लगा, जितनी बातें मैं हम लोगों ने करी हैं अभी पिछले 10-15 मिनट में, इस बिजनेस में सबसे बेस्ट क्या लगा, तो वो आपको बता देगा जी मुझे सबसे बेस्ट ये लगा। राइट, और उसी चीज के बारे में आप बातें करो, और फिर उसके बाद उस बेस्ट पॉइंट को लेकर के आप क्लोजिंग की तरफ
बढ़ सकते हो। ठीक है, 1000 रीजन नहीं चाहिए। आपने 10 20 50 रीजन लिखवा दिए कि भाई इस वजह से बिजनेस कर, इस वजह से कर, इस वजह से कर, इस वजह से कर, आपने 50 रीजन देते, उसका माइंड फट गया, पता नहीं क्या क्या रीजन बता दिया इसने, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस यही है इसी का, मुझे तो ऐसा लग रहा है और कुछ है ही नहीं, मैं तो बेकार पढ़ रहा हूँ, मैं तो बेकार जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ओवर नहीं होना, बट हाँ यू हैव टू स्टार्ट विद वन थिंग दैट यू लाइक्स द बेस्ट। तो ये स्ट्रेटेजी हो गई जो बहुत टाइम से चलती आ रही है और ये इट वर्क्स रियली वेल। ठीक है, 3 स्ट्रेटेजी हमारी हो गई है कंप्लीट। नाउ कम्स द स्ट्रेटेजी 4। स्ट्रेटेजी 4 एक बड़ी ही यूनिक स्ट्रेटेजी है। व्हाट्स योर स्कोर, व्हाट इज योर स्कोर, व्हाट इज योर स्कोर, आपका स्कोर क्या है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए, मैंने बोला कि चलिए सब चीजें अभी साइड रखते हैं, सिर्फ एक चीज बताइए कि 1 to 10, 1 to 10 आपको, अगर मैं इसको स्कोर करने को बोलूं इस बिजनेस को, तो आप क्या स्कोर देना चाहेंगे, जिसमें से 1 का मतलब है कि मैं ये बिजनेस कभी भी नहीं करना चाहूंगा, और 10 का मतलब है कि अभी के अभी स्टार्ट करना चाहूंगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रसून प्लीज अनम्यूट योर माइक। मैंने पूछा प्रसून, जितनी चीज हमने बताई यार सब चीज साइड रख के, यार प्रसून एक बात बताओ, 1 का मतलब है कि ये तो बेकार बिजनेस है, करना ही नहीं चाहिए, ये तो करना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, और 10 का मतलब है कि हाँ इसको मैं अभी स्टार्ट करूंगा। आप 1 में से 10 अभी क्या स्कोर देना चाहोगे अभी? लेट्स तो सपोज, मतलब ये मैं एक नए प्रोस्पेक्ट के रोल से बोलूं या फिर कैसे? हाँ एक नए प्रोस्पेक्ट के, सपोज आपको मैंने हॉलिडे कैशबैक दिखाया, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया, आपको मैंने इनकम दिखाई, प्लान दिखाया, तो लेट्स सपोज जस्ट गिव मी अ रैंडम नंबर। 8। 8। अब 8 से मेरा मतलब क्या मुझे समझ में आ गया कि हाँ 9 10 मतलब थोड़े बहुत कुछ डाउट्स ही बचे होंगे जिसकी वजह से ये बिजनेस आगे स्टार्ट कर सकते हैं अगर मैं क्लियर करूँ। हमें सिर्फ कैसे भी करके ये कोशिश करनी है कि वो 1 ना बोले। ठीक है, और इतना तो आपको आ गया है कि वो 1 नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ चीज आपको दिखा देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपको फिर अगेन यू हैव टू डू द बेस्ट थिंग, साइलेंस। आपने पूछा कि यार 1 से 10 के बीच में क्या स्कोर लगता है, अभी जितना बताया, अभी जितना आपको समझ में आया, वो क्या देना चाहिए, और वो बोलेगा हाँ यार 4 दे सकता हूँ। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, अभी वो सर्टेनिटी वाली लाइन पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब सपोज देव ने बोला 4 या 6 या 8, तो मैं क्या पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर स्कोर के बाद मैं पूछूंगा आपको क्या चीजें अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने 8 बोला। आपको क्या चीजें अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने 8 बोला। आपको क्या चीजें अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने 4 मार्क्स दिए, जिसकी वजह से आपने 6 मार्क्स दिए। अब वो बताएगा जी मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है, अब वो जो चीज बता रहा है अगेन फॉलो द सेम रेशियो, उस चीज के बारे में ही आपको बात करनी है, उसी चीज के बारे में आप मोर इलेबोरेट करो, क्योंकि सामने वाले को एक रीजन दिख रहा है ना बिजनेस करने का, वो रीजन सॉलिड बना दो, वो रीजन सॉलिड होना चाहिए चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी कॉल व्हाट इज योर स्कोर, कि भाई 1 से 10 तक बताओ क्या स्कोर देना चाहोगे। राइट, समझ में आ रही है चीजें सिंपल बहुत तरीके से। 4 स्ट्रेटेजी हमारी कंप्लीट हो गई, 4 तरीके आपको मिल चुके हैं नए क्लोज करने के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 5। स्ट्रेटेजी नंबर 5 है बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, हाउ मच पार्ट टाइम इनकम, हाउ मच पार्ट टाइम इनकम डू यू नीड। स्ट्रेटेजी 5, हाउ मच पार्ट टाइम इनकम डू यू नीड, या फिर इसकी जगह बोल सकते हो इज गुड फॉर यू। यार प्रसून, अब सपोज करो प्रसून मेरे दोस्त है, मैं तो मुझे उसी तरीके से बात करनी है, मुझे ज्यादा फॉर्मल नहीं होना, इनफॉर्मल लोगों के साथ आप बोल रहे हो प्रसून सर बताइए, और बोलेगा ये आज तक तो मुझे गाली गलौज करके बात करता है, आज ही मेरे को सर बोल रहा है, तो इतनी बेवकूफी वाली बातें आपको नहीं करनी है। ठीक है, यू हैव टू बी टोटली नेचुरल। तो मैंने बोला यार प्रसून एक बात बता, पार्ट टाइम में तेरे हिसाब से अच्छी इनकम क्या है। इन्होंने बोला कि यार मेरे हिसाब से ना 20,000 रुपए पर मंथ। इन्होंने एक नंबर दिया कि हाँ भाई 20,000 रुपए पर मंथ पार्ट टाइम में कोई बुरा नहीं है, मतलब अगर मुझे 20,000 पर मंथ कहीं से पार्ट टाइम में आए ना, तो इसका मतलब प्रसून उसे कर ले। अब मैंने बोला कि अच्छा चलो, मैंने लिख दिया 20,000 पर मंथ। अच्छा प्रसून ये बता कि हफ्ते में यार कितने घंटे आप दे सकते हो, और कितने घंटे आप दे सकते हो कि हाँ इतना कमा लोगे।
20,000 रुपए अगर आप कहीं से कमा लोगे तो आप हफ्ते में कितना घंटे दे सकते हो? प्रसून ने बोला कि यार मैं लगभग ना 6 आवर्स दे सकता हूँ, 6 to 7 आवर्स। ठीक है, अब मुझे क्या पता लग रहा है, अब मैं इससे 1 लाख की बात नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ बात करूंगा 20,000 की, कि 20,000 कैसे कमाया जाता है। गॉट माई पॉइंट? और कितने घंटे काम करके, 6 से 7 घंटे एक्स्ट्रा तक काम करके 20,000 कैसे कमा जाएगा, मैं वो बात करूंगा। अब मैं बोलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस नोट करना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पूछना है। देखो, एक सेल्स का बहुत बड़ा मिथ है कि हुएवर आंसर द क्वेश्चन कंट्रोल्स द सेल्स। दिस इज रॉन्ग, कि जो बंदा आंसर कर रहा है ना वो सेल कंट्रोल कर रहा है, नहीं। हु आस्क द क्वेश्चंस कंट्रोल द सेल्स। जो इंसान क्वेश्चंस पूछ रहा है ना वो सेल्स को कंट्रोल करता है। और आप क्या करते हो, टेप रिकॉर्डर भर के गए, ये प्लान है, ये प्रेजेंटेशन है, इतना देती है, 67% इसलिए आ रहा है, ये है, वो है, फलाना टीम का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इतने घंटे में जा रहा है, कट हो गया भाई, बता ज्वाइन करेगा? वो कह रहा है सोच के बताऊंगा। अब आप खुद सोचो, आपको भी अगर ये प्रेजेंटेशन इस तरह से दी जाए तो भाई आप भी यही बोलोगे, बिकॉज क्वेश्चंस तो आपने पूछे ही नहीं बॉस, वो एंगेज कहां से होगा, आपने उससे तो पूछा ही नहीं कुछ, आपने अपना अपना बता दिया। हो सकता है वो उस समय प्रॉब्लम में, वो सुनने के मूड में है ही नहीं, वो बेचारा हॉस्पिटल से आ रहा है अभी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट के बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि ही इज गुड, वो इस समय हेल्थ में ठीक है, उसका दिमाग ठीक है, यही है। ऐसा ना हो कि वो बैठा है यहाँ, उसका दिमाग बेचारे का कहीं और चल रहा है। ठीक है, चलिए बैक टू द पॉइंट। मैंने पूछा हाउ मच पार्ट टाइम इनकम इज गुड फॉर यू, उसने बोला 20,000 पर मंथ। मैंने कहा चलिए इस 20,000 पर मंथ कमाने के लिए आप कितना वीकली टाइम दे सकते हो? उन्होंने बोला यार 6 से 7 घंटे दे सकता हूँ, मतलब दिन का 1 घंटा दे सकता हूँ। अब मैंने बोला कि यार अगर हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम करें और 6 घंटे पर वीक में 20,000 इनकम आ जाए तो आप इस काम करने के लिए रेडी हो? उन्होंने बोला हाँ यार मैं रेडी हूँ, बिकॉज मैंने तो उससे पूछा है ना, मैंने अपना फिगर नहीं बताया, मैंने अपना टाइम नहीं बताया, उसने बोला कि भैया 20,000 6 से 7 घंटे इनफ है। ठीक है, ये चीज सामने वाले की तरफ से आई। अब व्हाट विल बी माय नेक्स्ट गेम चेंजिंग क्वेश्चन, कि यार एक चीज और बता कि कितना टाइम तुझे लगता है कि इस बिजनेस को हमें देना पड़ेगा इस इनकम तक में पहुंचने के लिए? क्योंकि यार ऐसा तो नहीं है कि आज तू मेरे साथ ये बिजनेस ज्वाइन करेगा और 1 हफ्ते में तेरी 20,000 रनिंग हो जाएगी। तो यार कितना टाइम तुझे लगता है कि यार मैं मैक्सिमम ना इतना टाइम दे सकता हूँ इस इनकम तक पहुंचने के लिए? अब प्रसून आप क्या बोलोगे? सपोज करो अभी तक आपको कुछ ही नहीं पता इलेक्टेड एस्पायर के बारे में, मैंने बोला प्रसून यार 6 से 7 घंटे वीकली टाइम दे करके 20,000 तक पहुंचा जा सकता है, बट ये बताओ कि यार आप कितना टाइम दे सकते हो कि ये इनकम 20,000 तक आपकी पहुंचे? कितना एवरेज आप मंथ बोलोगे? सर मैं तो ये बोलूंगा कि अभी अगर शुरू शुरू में स्टार्ट करा है तो फिर तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। टाइम लगेगा, शुरू शुरू में कॉमन सेंस है। लगभग लगभग अगर अगर वीकली पहले अगर नॉर्मल अगर 6 to 7 आवर्स बताया तो वो कम से कम दिन में मेरे ख्याल से 3 घंटे, 3 आवर्स अ डे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मंथ मंथ कितना मंथ आपको लगेगा यार, इतना महीना लग जाए और 20,000 पहुंच जाऊँ तो ठीक है मैं कर लूंगा? 3 से 4 महीने सर। 3 से 4 महीने, और यही एवरेज एवरेज है। मिनिमम बंदा 3 बोलेगा, मैक्सिमम 6 बोलेगा, क्योंकि 20,000 पर मंथ की इनकम ऐसी इनकम है, 6-7 घंटे आप सिर्फ दे रहे हो, और आप अगर बोल रहे हो 1 महीने में पहुंच जाऊं तो आप हवाई बातें कर रहे हो। लेकिन यहाँ ये पॉसिबल है, बट किसके लिए पॉसिबल है? जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसे ये रहेगा ना कि यार 1 महीने में कर सकता हूँ मैं, तो आपको उसकी माइंडसेट पता लग जाएगा कि यार ये बंदा 1 महीने में कर सकता है। अब नॉर्मल जो रिप्लाई आएगा वो 3 से 6 महीने आएगा। अब आपने उससे वेटिंग टाइम भी पूछ लिया, आपने डेली आवर्स भी पूछ लिया कितने देगा, आपने कितनी इनकम करना चाहता है वो भी पूछ लिया, और आपने ये भी पूछ लिया कि अगर भाई 1-2 महीने हमें लग जाए, मेहनत लग जाए इस काम को करने में। अब अगर इतना क्वेश्चन पूछने के बाद मैं बोलूं अच्छा प्रसून नाउ मैंने आपसे सारी चीज पूछी, अब मुझे ये बताया कि अगर इफ आई टेल यू अ प्रूवन प्लान जिससे आप 6 से 7 घंटे वीक का देकर 20,000 पर मंथ इतने पैसों तक पहुंच जाओ, तो विल यू स्टार्ट द बिजनेस विद मी और नॉट? ऑब्वियसली सर, यस। ऑब्वियसली। अब हमने करा क्या है, हमने माइंडसेट ही ऐसा दे दिया स्टार्टिंग से कि मैंने उसी से पूछ लिया भाई इतनी इनकम वो चाहता है, इतने घंटे काम करना चाहता है, और मैंने उसी का सेंटेंस रिफ्रेश कर दिया कि प्रसून यार एक बात बता, मैं अगर तेरे को प्रूवन प्लान दिखा दूं ना कि 6 से 7 घंटे दे करके इस बिजनेस में 20,000 तक पहुंचा जा सकता है, तो क्या तू इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी है मेरे साथ? ऑफ कोर्स ही विल बी रेडी, बिकॉज आपने सारे फिगर्स, सारा टाइम सब उससे लिया है।
सो दिस इज कॉल्ड हाउ मच पार्ट टाइम इनकम इज गुड फॉर यू। और इसको जो सीक्वेंस है वो तरीका आपको पता लग गया है, 5 स्ट्रेटेजीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ यार मैंने कुछ गलत तरीके से डील कर लिया कुछ लोगों से, शायद मैं इस तरीके से पूछता तो बात बन जाती। बिकॉज आप किस तरीके से पूछ रहे हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब उनको आपको सिंपली करना है क्या है, उनको आपको कॉन्टेक्ट करना है, नॉर्मली उनसे बोलना है कि यार उस दिन ना मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था और मैंने ना शायद गलत तरीके से तेरे को एक्सप्लेन कर दिया यार। एक काम करते हैं यार, 5-7 मिनट के लिए सिर्फ मिलते हैं, बैठते हैं और दोबारा से एक बार चीजें समझते हैं, क्या बोलता है? ठीक है, 5-7 मिनट के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे देव के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो जल्दबाजी में इकट्ठे आकर के देख गए और सबने मना कर दी। अब उनको आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज समझाओगे तो एक अलग इंप्रेशन जाएगा। पर्सनलाइज, सबके लिए पर्सनलाइज। और ये एक ऐसी चीज है, ये वाला जो आपका मेथड है ना, हाउ मच पार्ट टाइम इज गुड फॉर यू, ये ऐसा है जो आप 1-to-1 बैठ के आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। हर इंसान की जो ख्वाहिशें होंगी, हर इंसान की जो एक्सपेक्टेशन होगी पार्ट टाइम इनकम से, पार्ट टाइम टाइम देकर के, वो अलग होगी, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज स्ट्रेटेजी नंबर 6। और ये स्ट्रेटेजी अभी तक जो हमने 5 स्ट्रेटेजी करी है इनसे बिल्कुल हटके है, बिल्कुल हटके। यहां पे हम यूज करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक। पहले स्ट्रेटेजी का नाम बता देता हूं, इसका नाम है हैंड ऑन द शोल्डर। हैंड ऑन द शोल्डर ट्रिक। देखो साइकोलॉजी क्या बोलती है कि मेनी टाइम्स क्या होता है कि एक फ्रेंडली गेस्चर एक हर्टफुल अश्योरेंस दिला देता है। कई बार क्या होगा कि मैं आपको सारी लीगल चीज खोल के रख दूं, आपको ना समझ में आए और मैं आप को बोलूं यार प्रसून मैं कर रहा हूं, मेरी बात मान, बहुत अच्छी चीज है, करते हैं यार मिलके, मजा आ जाएगा। तो बस वो जो मैंने एक बार दिल से कनेक्ट होकर के हाथ रख के बोल दिया ना, वो ही क्लोजिंग स्टेटमेंट बन गया। उससे बड़ी बात ही नहीं है कि यार इस बंदे ने बोल दिया, यार गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है। हैंड ऑन द शोल्डर। अब इसको करना कैसे है, कभी कभी क्या होता है ना, देखो साइकोलॉजी ये बोलती है कि कभी कभी लॉजिकल डेटा, फिगर्स, ग्राफ्स, प्रेजेंटेशन, स्टाइलिश प्रेजेंटेशन सब धरी रह जाती है। और कभी कभी जो आपका एक एक हर्टफुल अश्योरेंस होती है ना, वो काम आती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप दे क्या रहे हो, आप हर्टफुल अश्योरेंस दे रहे हो। और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत काम करती है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हो, वो नहीं मान रहा, ठीक है। इतनी देर में आपके पापा जी आए या कोई भी बंदा आया और उन्होंने बोला भाई ऐसा कर ले, समझ बात को। आप कहते हो चल यार ठीक है कर लेता। होता है कि नहीं होता? बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बहुत बार हुआ है। तो ये हैंड ऑन द शोल्डर मुझे अब समझ में आया कि ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है किसी भी चीज पे क्लोज कराने का, ठीक। अब क्या बात करोगे? अब आप वो बात को ध्यान से समझिए कि आप क्या बात करोगे। कि देख भाई, तेरे मन में कुछ डाउट्स होंगे, ठीक है, मेरे भी थे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे और मुझे क्या चाहिए। मैं जानता हूं तुझे और मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं, ठीक है। खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। भाई मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं, मुझे पता है तुझे मुझे क्या चाहिए। खोने को कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन पाने को इतना कुछ है। अगर हम दोनों मिलके इस बिजनेस को करें तो यार काफी अच्छा कर सकते हैं यार। चल यार मिलके करते हैं, बता क्या है, क्या सोचता है। अब ये हैंड ऑन द शोल्डर के साथ आपने जो बात कही ना, ये सीधा 10x हो गई, सीधा 10x हो गई। अब आपने यहाँ पे लॉजिक और सारा एक्सप्लेनेशन क्या कैसे आ रहा है वो सब एक तरफ रख दिया, आपने एक अश्योरेंस दे दिया कि भाई मुझे पता है तुझे क्या चाहिए और मैं ये जानता हूँ हम दोनों को क्या चाहिए, ठीक है। हम दोनों के गोल्स क्या हैं, तू और मैं बचपन से साथ पढ़े हैं, हम दोनों का माइंडसेट अलग है यार। और लिटरली बता रहा हूँ यार, यहाँ पे ना खोने को कुछ नहीं है भाई, सच में यहाँ खोने को कुछ नहीं है। मैं होमवर्क पूरा करके आया हूँ, मैं तभी इतनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तुझे अश्योरेंस दिला रहा हूँ यार, आजा साथ मिलके कमाते हैं। बस ये जो आपने हैंड ऑन द शोल्डर ट्रिक अप्लाई करी, बस श्योरिटी वहीं मिल गई, वहीं सारी गारंटी, वहीं सारी श्योरिटी, सब खत्म, सब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। तो ये आप किस पे यूज कर सकते हो, जो आपके लोग जो आपको पहले से जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा आया जिसको आप कभी नहीं जानते, पहली बार देख रहे हो, भाई मैं कह रहा हूँ ना यार बस कर दे यार, तो वहां थोड़ा बेवकूफी हो जाएगा। तो आप यू हैव टू नो कि कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे कब यूज करनी है, राइट। तो हैंड ऑन द शोल्डर इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इट वर्क्स ऑन द पीपल यू ऑलरेडी नो, ऑन योर फ्रेंड्स, ऑन योर रिलेटिव्स, ऑन योर कजिन्स। तो वहां ये हर्टफुल अश्योरेंस बहुत जबरदस्त तरीके से काम आ सकता है। लाइन आप लिखना चाहो दोबारा लिख लो कि देख भाई तेरे मन में कुछ डाउट्स होंगे, मेरे भी थे। देखो एक एक वर्ड जो है ना, एक एक वर्ड
ये दिमाग के ताले खोलता है। ये दिमाग की जो चाबी है ना, ये जो वर्ड्स हैं ये चाबी है। आपके पास 100 गलत चाबी हो, आप ट्राई करते रहो, नहीं खुलेगा। खुलेगा क्या प्रश्न? नहीं खुलेगा। लेकिन एक अगर सही की है, वो उसी से खुल जाएगा। तो ये जो शब्द है ना, ये चाबी है। ये शब्द आपको एग्जैक्टली बोलने हैं। अगेन आई विल रिपीट इट कि देख भाई, तेरे मन में कुछ डाउट्स होंगे, मेरे भी थे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे और मुझे क्या चाहिए, हमारे क्या गोल्स है, और हमारी करंटली अभी लाइफ में कुछ इतना हैपनिंग नहीं चल रहा है। इसलिए मैं ना अपना भाई इस प्रोजेक्ट पे पूरा होमवर्क करके आया हूँ। एंड बिलीव मी, यहाँ खोने को कुछ नहीं है, बट यार पाने को बहुत कुछ है। बहुत सारी चीजें हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। तो भाई अगर हम दोनों साथ मिलके कमाएं, तो बता तू मेरे साथ देगा? बस इतना आपने बोला, उसको हाथ रख के हर्टफुल एश्योरेंस चला गया। सारे लॉजिक्स धरे धरे रह गए, क्योंकि आपने गेम किससे उठाया? इमोशंस से। एंड सेल्स इज 90% इमोशंस, 99% इमोशंस। वी बाय विद इमोशन एंड जस्टिफाई विद लॉजिक। हम लोग इमोशन से ही बाय करते हैं और लॉजिक से बताते हैं कि यार ये ना मैंने इसलिए लिया है, ये ना मैंने इसलिए करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 6, हैंड ऑन द शोल्डर। ठीक है, इसको हेड एंड शोल्डर मत लिखना, हेड ऑन द शोल्डर है। ठीक है, तो अभी तक वैल्यू मिल रही है? आशीष, मुस्कान, इकरा, चीजें समझ में आ रही हैं? जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, वो आप समझ पा रहे हो एग्जैक्टली? यस। ठीक है, ओके। रवि भाई, आज अब मैं लास्ट स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूँ, और मैं लिटरली चाहता हूँ कि आज के बाद कोई ये ना बोले कि भाई क्लोजिंग में दिक्कत आ रही है। उसके फिर दो ही तरीके, उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला कि आपने इनको लिख तो लिया, लेकिन दोबारा कभी खोल के ही नहीं देखा, पहला रीजन। दूसरा, आपने खोल के देखा लेकिन प्रैक्टिस नहीं करा। आपने पढ़ के नोट करके किताब बंद कर दी, अपने पास रख ली, स्टोर कर ली एज अ लाइब्रेरी, लेकिन उसको जब तक यूज ही नहीं करोगे तो वो नॉलेज बेकार है। और ये सेल्स पूरा प्रैक्टिकल गेम है। इनको आप आराम से अप्लाई करके देखो, आप देखोगे यार रिजल्ट आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता ना आए। ठीक है, लास्ट स्ट्रेटेजी मैं देने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी नंबर 7। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्ट्रेटेजी। और ये कुछ उन लोगों पे मैं काम आएगी। कुछ लोग होते हैं ना चालाक टाइप, यार तू कितने कमाएगा मेरे से, है ना, तेरा क्या फायदा है। ये उनके लिए है। तो हर तरीके के लोगों के लिए आज मैं आपके लिए सेल स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूँ। आपका गेम चेंज हो जाएगा पूरा। इस स्ट्रेटेजी का नाम है हाउ मच विल आई अर्न टुडे। हाउ मच विल आई अर्न टुडे, आज मैं कितना पैसा कमा लूंगा। ठीक है, और ये आप उन लोगों पे बोल सकते हो जो लोग थोड़ा ये सोचते हैं कि यार ये मेरे से अपॉर्चुनिटी लेके आया है, इसका मतलब ये पैसे कमाएगा, इसको कुछ फायदा होगा, तभी ये मेरे पास बोल रहा है, तभी मेरे पास बैठा है, तभी 1 घंटे से प्लान दे रहा है। तो इस चीज को टैकल करने का बहुत ही खूबसूरत तरीका आपको बता रहा हूँ। सपोज मैं प्लान दे रहा हूँ, चीजें मैंने बताई, और मुझे लग रहा है कि ये ना थोड़ा इसके दिमाग में चंडपना नहीं चल रहा है कि यार ये पैसे कमा जाएगा प्रसून मेरे से, ये आज तक तो आया नहीं, आज मेरे पास बैठा है, मुझे बोल रहा है 67% कैशबैक दिलवा दूंगा, फ्री में होटल दिलवा दूंगा, और तेरा 5 साल में 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। भाई कुछ तो लोचा है, ये क्यों बात कर रहा है मेरे से। अब आपको कैसे टैकल करना है, ध्यान से समझिए। आपने बोला भाई चल एक बात बता यार, कि आज अगर तू बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, मैंने क्या बोला कि प्रसून यार एक बात बता, आज अगर तू बिजनेस स्टार्ट कर लेता है मेरे साथ, लेट सपोज 5250 की आईडी से, तो ये बता मुझे कितने पैसे आएंगे, मैं आज कितना कमा लूंगा। वो पूछेगा भाई मुझे नहीं पता, जो भी तेरा परसेंटेज होगा। फिर आपने, अब क्योंकि ऑलरेडी उसे बता चुके हो, ये मैं बात कर रहा हूँ कब पूछना है क्वेश्चन, जब आप उसे प्लान, इनकम प्लान बता चुके हो। तो बोलेगा हाँ यार एक आईडी 5,000 की 5% कमा लेगा यार तू, अगर 5% के स्लैब पे है। अब आप उससे बोलो 250 रुपए, क्या प्रसून 250 रुपए के लिए मैं तेरा मेरा रिलेशन दाव पे लगाऊंगा? सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं यार, कि यार अगर मुझे 250 रुपए ही चाहिए होते तेरे से, तो क्या मैं 1 घंटे यहाँ बैठता? 3 बार से फॉलो अप करके मैंने 250 रुपए से ज्यादा का तो पेट्रोल फूक दिया, 3 घंटे आज तेरे को दे दिए यार। क्या मैं सिर्फ 250 रुपए के लिए तेरा मेरा रिश्ता दाव पे लगाऊंगा क्या? हम 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम 10 साल से स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम बचपन से साथ खेलते हैं, हम 3 साल से 4 साल से 5 साल से, जो भी आपका रिलेशन है, आप पूरे वो वर्ड्स को फीलिंग के साथ यूज करो। यार प्रसून एक बात बताओ, हमें मिले हुए 3 महीने हो गए, क्या मैं 250 रुपए के लिए आपसे ये बिजनेस के पीछे पड़ूंगा? या मुझे ये बताओ कि यार अगर मुझे 250 रुपए चाहिए होते, अगर मुझे 500 रुपए चाहिए होते, मैं आपसे कहता यार प्रसून 500 रुपए की जरूरत है यार प्लीज दे दो, तो आप नहीं देते मुझे? बोलेगा यार बिल्कुल दे देता यार, कैसी बात कर रहे हो। तो अब बात क्या आ गई कि यार देख ये जो बिजनेस है ना, मैं 250 रुपए के लिए नहीं आया हूँ तेरे पास,
मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि तेरा मेरा जो रिलेशन है वो 250 रुपये से बहुत ज्यादा है। और अब मुझे ये बता कि अगर, हाँ तो भाई अब आपको क्या बोलना है एग्जैक्ट वर्ड समझिए। तो भाई 250 रुपये मुझे चाहिए होते तो मैं तेरे से उसी टाइम ले लेता, तीसरी बार यहाँ नहीं बैठा होता। तू देता नहीं क्या? सामने वाले कहेगा यार दे देता हूँ। तो भाई बात तेरे मेरे बीच में सिर्फ पैसे की नहीं है, बात यह है कि इस बिजनेस को अगर हम दोनों मिलकर करें साथ में, तो यार क्या मजा आ जाएगा बता, कितना मजा आएगा। और यही बस सोचकर मैं तुझसे मिलने आया हूँ। वरना भाई लोग तो मेरे पास बहुत है यार, ये देख कितनी लिस्ट है यार, ये देख ये देख। लेकिन कुछ सोच यार, अगर तू और मैं हम लोग साथ में इस बिजनेस को मिलकर करें तो कितना मजा आएगा यार। साथ में हम लोग घूमेंगे, ट्रैवल करेंगे, ऑनलाइन अर्निंग करेंगे। वो बड़ी पिक्चर आपने दिखा दी। अब उसके दिमाग से ना वो वाला बोझ हट ही गया कि भाई 250 रुपये इसको जाएंगे। वो दोबारा सोचने का भी नहीं उस बात को। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है। दोबारा एक बार सुन लीजिए किस तरीके से होगा। भाई चल एक बात बता यार, कि आज अगर तू मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर भी लेता है, 5,000 से भी कर लेता है, तो मुझे कितने पैसे आएंगे? 250 रुपये। क्या प्रसून यार, तेरा मेरा जो रिलेशन है, जो मेरी फ्रेंडशिप है तेरे साथ, क्या वो 250 रुपये से ज्यादा है? क्या वो 250 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी चीज है? क्या मैं अपने रिलेशन को, तेरे मेरे रिलेशन को, जो भी हमारा रिलेशन है, वो 250 रुपये के पीछे मैं खराब करूंगा क्या? बोलेगा नहीं करूंगा। तो भाई बात तो यहाँ पैसे की है ही नहीं। बात तो असली ये है कि भाई अगर तू और मैं मिलकर दोनों हम इस बिजनेस को साथ में ग्रो करें, तो यार कितना मजा आएगा यार, और क्या लाइफ होगी हमारी। बस यही सोच करना आज मैं तेरे पास तीसरी बार दोबारा आया हूँ ये चीज को लेकर के। और वरना यार लोग बहुत हैं यहाँ, लिटरली तुझे भी पता है कि लोग बहुत सारे हैं। मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, मैं उनके साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन यार जो जो मजा, जो फीलिंग तेरे साथ आएगी ना, वो नहीं आएगी। जैसे मेरे साथ आयुष इस समय है, ठीक है, मेरा कजन है, मेरे साथ मयंक इस समय मेरा कजन है। तो उनको पता है कि यार जो हम लोग डिवाइडेड हैं अलग अलग काम से, जो जो मुझे हो सकता है कि हाँ आप सब लोग टीम हो, लेकिन जो मेरे बचपन से साथ है लोग, अगर वो इस बिजनेस को करेंगे, सोचो आप, आपके आपके पास कुछ लोग होंगे जो बचपन से आपके फ्रेंड है, चाहे वो प्रसून और देव हो गए, चाहे वो कोई भी लोग हो गए। तो आपको क्या मजा आएगा जब आप साथ में उनके मेघालय घूमोगे। आप वो चीज इमेजिन करके देखो, वो चीज विजुलाइज कराओ कि यार प्रसून, हम लोग यार 10 साल से फ्रेंड्स हैं यार। सोचना हम लोग सोचा करते थे कि ऐसे घूमने जाएंगे और यार तफरी करेंगे यार, और बुलेट चलाएंगे दोनों, तू आगे बैठेगा मैं पीछे बैठूंगा, दोनों वीडियो बनाएंगे। यार वही टाइम है ये, वो जीने का मौका है यार। देख ले लद्दाख में लोग कर रहे हैं, देख मेघालय में लोग कर रहे हैं, देख लोग शिमला गए थे खुद के पैकेज से कर रहे हैं। तो यार बता, करते हैं ना यार। ठीक है, अब ये स्ट्रेटेजी ऐसी हो गई कि आपका जो सामने वाला बंदा है उसके माइंड में आपको कितने पैसे आए ये मैटर ही नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड हाउ मच विल आई अर्न टुडे स्ट्रेटेजी। तो ये 7 स्ट्रेटेजी अब आपको मैं दे चुका हूं। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्शन टास्क क्या है हमारा? एक्शन टास्क क्या है? अभी सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी पता चली है, अभी सिर्फ पता चली है। आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है टेक अप ईच स्ट्रेटेजी। हर स्ट्रेटेजी को लो और उनको मिनिमम 3 डिफरेंट लोगों के साथ इस वीक प्रैक्टिस करो। आज 14 तारीख है, आज से 7 दिन, 7 डेज के अंदर आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर हमने इस प्रेजेंटेशन में 1-1.5 घंटा अपना दिया है, मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाने में 4-4.5 घंटे नोट करने में और डिजाइन करने में बनाए हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि यार एक हफ्ते में मिनिमम एक स्ट्रेटेजी को उठा करके 3-3 लोगों से बात करो। इसका बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट, आपको सेल्स क्लोज करनी आ जाएगी। दूसरा बेनिफिट, आपके स्ट्रेटेजी माइंड में रट जाएगी, आप किताबें खोल के नहीं देखोगे। आप सपोज करो कि आप, मैं क्यों कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने को, आपने स्ट्रेटेजी लिख ली, अब एक दोस्त बैठा है, अरे कहाँ गई यार वो अभिनव सर की 7 स्ट्रेटेजी कहाँ है, ये मेरा दोस्त है। हाँ अच्छा भाई ये बता कि अगर मैं इस बिजनेस को तेरे साथ स्टार्ट करता हूँ, आप ऐसे थोड़ी बताओ। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या लिख के लाया है भाई, तू क्यों पागल बना रहा है मेरा, है तू पढ़ पढ़ के बोल रहा है यार, ऐसी चीजें करेगा क्या? तो आपको प्रैक्टिस चाहिए ताकि ये चीज दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तीसरा बेनिफिट क्या होगा कि आप एक स्ट्रेटेजी को 3 लोगों के साथ ट्राई करोगे। तो कितने लोग हो गए प्रसून, कितने लोग हो गए? अगर एक स्ट्रेटेजी को मैं 3 लोगों के साथ भी ट्राई करूंगा, 21 21 21 लोग हो गए। क्या पता 21 लोगों में से आपको एक्चुअल में कोई बंदा मिल जाए। क्या पता इस 7 दिन के अंदर आपका मेघालय ट्रिप अगर रुका हुआ है तो क्लियर हो जाए।
तो यार क्यों नहीं करना चाहिए स्ट्रेटेजीज को अप्लाई, आज से ही करना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने इमीडिएट ट्रेनिंग क्यों रखी है एकदम से, क्योंकि रात को मेरे दिमाग में आया, मैंने 2 बजे मैसेज करा ग्रुप में, उस समय 1-2 लोग जग रहे थे, उन्होंने देखा होगा, 2 बजे मैंने मैसेज करा कि कल को जो ट्रेनिंग होने वाली है ना बॉस, अल्टीमेट क्लोजर वाली ट्रेनिंग है, सेल्स ट्रेनिंग सबको आ जाएगी, सेल्स करनी स्ट्रेटेजी, छोटा हो बड़ा हो मोटा हो लंबा हो कैसा भी बंदा हो, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पता है तो आप आराम से क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत बोल लिया, मैं चाहूंगा आप सब लोग अपना माइक अनम्यूट करें 1 बाय 1, और किसी का कोई भी क्वेरी है, ठीक है, या फिर कोई भी बंदा बोलना चाहता हो कि हाँ यार ये चीज मुझे बहुत इफेक्टिव लगी सर, ये मैं जरूर यूज करूंगा, या कुछ भी वो कहना चाहते हो, जस्ट आई वुड लाइक टू हैव 1 लाइन एज अ क्वेश्चन और कुछ भी फीडबैक। लेट्स स्टार्ट विद इकरा। इकरा, चीजें समझ में आई? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, समझ में आ गई। इकरा, क्लोजिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है पता लग गई किस तरीके से बात करनी है? हाँ, क्या लग रहा है, अब क्या फीलिंग आ रही है? कर लूंगी। हाँ जी, हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। मैं बोल रही हूँ आप कर लूंगी, ऐसा लग रहा है। वैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार अब कुछ तो है अपने पास, ये 7 हथियार है, 7 गोली लगाएंगे, एक तो जा करके लगेगी, राइट? ओके मुस्कान। हेलो हेलो, क्या? बोलिए 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 बोलिए, माइक म्यूट हो गया आपका। और अगर किसी को क्वेश्चन करिए तो आप वो भी पूछ लेना। एक सेकेंड। ओके, इतने प्रसून। हाँ सर, एक जो बहुत ज्यादा ओह माय गॉड, मुस्कान माइक म्यूट करो अपना प्लीज। सॉरी 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 सॉरी, जी ये म्यूट ही नहीं हो रहा। बोलिए प्रसून। हाँ सर, एक जो बहुत ज्यादा मेजर ऑब्जेक्शन आ रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उस चीज का बहुत सही से एक तरीके से सॉल्यूशन मिल गया मेरे को। तो एक तो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट यूज कर सकते हैं उनके साथ, और व्हाट इज योर स्कोर, जिससे मतलब उन्हें वैल्यू पता लग जाएगी इस चीज की। हमें पता लग जाएगा वो बंदा कहाँ स्टैंड कर रहा है। हाँ हाँ, राइट, तो जो 2-3 मेजर ऑब्जेक्शन थे उसका सॉल्यूशन इसमें बहुत अच्छे से मिल गया। मिल गया। और कई बार क्या होता है ना, हमारे पास अगर क्लोजिंग स्ट्रेटेजी नहीं है तो प्रॉब्लम ये आती है यार कि मैंने सब बता दिया, हाउ शुड आई गो फॉर द हार्ड क्वेश्चन, कि भाई पैसे कब देगा, ज्वाइन कब करेगा, राइट? अब जैसे आज सर आपको मिल चुका। अब जैसे सर अगर कोई कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ, तो पहले तो उससे अगर इस तरीके से पूछा जाए कि यही एक इकलौती ऐसी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे साथ है ये, या फिर कोई और प्रॉब्लम है। अगर वो फिर वो यूं कहता है कि अगर मेरे पास पैसे, अगर मेरे को यही इकलौती प्रॉब्लम है, फिर उसको ये कह सकते हैं अगर आपके पास पैसे होते तो आप ज्वाइन करते इस चीज को या नहीं। परफेक्ट। तो फिर वो यूं कहते हैं हाँ मैं ऑब्वियसली ज्वाइन करता इस चीज को। तो सर राइट, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को समझ में आ गई कि हाँ किस तरीके से बात करनी है। बहुत बढ़िया। चलिए आशीष, 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 एनी क्वेश्चन और एनीथिंग यू वांट टू से? हेलो, यस सर, सॉरी सर फॉर दैट इंटरप्शन। अभी वेट, आशीष, आशीष आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मुझे नहीं पार्ट टाइम वाला बहुत अच्छा लगा, जिसमें ये था ना कि हमने खुद ही उनसे बुलवाया, जैसे लेट सपोज 20K वाला है ना, मतलब एक मतलब लॉजिकली है, प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कह सकता कि हाँ ये मैंने पहले सुन रखा है भाई, ये मुझे कल उसने बताया था, परसों उसने बताया था। राइट राइट बिल्कुल राइट, है उसकी साइकोलॉजी लॉजिकल है। जो भी मैच, वो समझ पाएगा चीजों को राइट, और रिलेट कर पाएगा सीधा सीधा, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्यूरेशन भी ले लिया, मिनिमम 3 महीने का है ना। ऐसा नहीं है कि भाई तू आ जा और तुझे 1 महीने में मिल जाएगा, वो कहेगा मैं पागल हूँ, मैं जॉब से नहीं कमा रहा इतना भाई, मैं जॉब 8,000 की कर रहा हूँ, क्योंकि मेरठ सिटी में यही है सर सही बात है। अधिकतर। अब आपने उसी से पूछ 15,000। लिया तो आप आपका जो एक टफ पॉइंट है ना कि यार क्या बात कर रहा है, इतना तो जॉब में भी नहीं कमाता, 8 घंटे देता हूँ, अब उसने खुद बताया है, वो अपनी बात को हाँ तो गलत कह ही नहीं सकता कि मेरी बात गलत है। जी। और ऐसे ही होता है, अगर हम लेट सपोज अगर हम ग्रुप मीटिंग भी कर रहे हैं, होम मीटिंग भी कर रहे हैं और ये चीज बता रहे हैं, तो ऐसा होता है कभी कभार सर कि हम ही फंस जाते हैं उल्टा। वाह भाई वाह, हम फुल टाइम करके नहीं कमा रहे तो पार्ट टाइम करके बता रहा है, ये वो बहुत दुनिया बहुत अलग अलग बातें करके। और फिर क्वेश्चनिंग होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं बन पाता है और ना ही और बंदों को फोकस बन पाता है। तो ये बहुत अच्छी है। बहुत और बढ़िया। एक सबसे अच्छा ये वाला भी, स्केल वाला भी है सर।
हमें कौन पता सा? लग जाए इस बंदे को किस What? लेवल What's का it? बताना है। अगर कोई बंदा ही अगर 8वें लेवल पे है तो उसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ही चाट रहा है, बिल्कुल वो परेशान हो गया। दैट मीन्स कि मुझे उसे 10 बार फॉलो अप नहीं करना, मुझे उससे एग्जैक्टली जी पूछना है कि भाई एक बात बता कि 8 आपने नंबर दिया, वो जी 2 जो रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं, जी जी, वो 2 जो बचे हैं उनको वो क्यों क्लियर बचे हैं? करना है। तो जी, वो बोल सकता है कि भाई 2 इसलिए और बचे हैं जिसमें कि मुझे ये क्लियर कर दे कि मेरी इनकम जी कैसे होगी, और मुझे ये क्लियर कर दे कि 67% कंपनी क्यों दे रही है, राइट? जी जी अब जी आपको पता लग गया कि उसका क्या बच रहा है, वही बताओ। जैसे ही क्लियर हुआ, चल भाई स्टार्ट कर बिजनेस। जी, स्टार्ट करो, इमीडिएटली एक्शन लो। राइट, दैट्स इट। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। रवि भाई, जी। आपका हेलो। इंक्वायरी या कुछ भी फीडबैक? जी, सब बेस्ट है। सब बेस्ट है। जी आग लगा दोगे सारी स्ट्रेटेजी क्लोज करके? जी जी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुस्कान, यस सर। स्ट्रेटेजी समझ में आई? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर, बस सर एक चीज थी, जैसे भी मेरी अभी एक फ्रेंड है, उसने मतलब शी इज रेडी टू डू बिजनेस विद मी, बट उसने मुझे खुद ये चीज बोल दी कि यार मेरी जॉब लगवा दे कहीं पर, और मैं वहां से पैसे अर्न करके सबसे पहले तेरे ही बिजनेस में पैसे लगाऊंगी। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग टू मी। उससे बोलो कि यार देखो मेरा जॉब लगाने का काम तो है नहीं, सिंपल। मैं अपनी जॉब छोड़ करके बैठ के यहाँ पे काम कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एन एचआर, तो मैं तो जॉब नहीं लगा सकती क्योंकि अभी जॉब मार्केट में है ही नहीं। अब तो यस। खुद सोच ले कि तू मेरे से जॉब मांग रही है, दैट मीन्स कि तुझे जॉब मिल नहीं रही है, तभी तो तू मेरे से मांग रही हाँ। है ना? अगर तुझे मिल रही होती तो तू मेरे से क्यों मांगती? राइट। राइट। तो अब एक काम करते, एक जॉब की तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, ना मैं कुछ बता सकती, बिकॉज आई हैव जीरो नॉलेज इन दैट सेगमेंट। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि तेरे घर पे दाल सब्जी रोटी नहीं आ रही होगी, तेरे घर पे एक्सपेंस नहीं हो रहा होगा, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा होगा, जो तू बोल रही है कि यार पैसे ही नहीं है, पैसे आएंगे तो मैं लगाऊंगी। राइट राइट। घर पे 5,250 होंगे, 2,500 मम्मी से भी लिए जा सकते हैं, 2,500 पापा से भी लिए जा सकते हैं, 4 जने हैं तो 1,000 रुपए लिए जा सकते हैं। तो हाँ गाना है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको जॉब करनी है फिर तो आप ये बिजनेस सोच ही नहीं रहे, फिर तो आप जॉब सोच रहे हैं ना डायरेक्टली। ठीक है। हाँ सर, ये तो है, पर वो बस वही है कि थोड़े बहाने वहाने कि हाँ मुझे घर से पैसे मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि फिर घर वाले थोड़ा टॉर्चर करते हैं, टॉन्ट मारते हैं। तो मैं पहले सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ, वहां से पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं यहाँ लगाऊँ। उससे बोलो ठीक है तू जॉब कर ले, पर जॉब मेरे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है यार, मैं तो यही कर रही हूँ फुल टाइम, मेरे पास जॉब मतलब नहीं। सर ये ऐसा भी जानबूझ तो के हो फिर सकता है ना। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है, मतलब ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। अरे अगर जानबूझ के ऐसे कर रहे हो तो आप बात ही क्यों कर रहे हो? अगर मुझे पता है कोई बंदा जानबूझ के मुझे मना करे जा रहा है तो इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ, सर मार रहा हूँ उससे। बट कभी कभी सर ऐसा भी तो सकते हैं कि वो जेन्युइनली करना चाहती है, लेकिन सच में वो अपने पेरेंट्स से नहीं मांग पा रही है। कोई बात नहीं, मैं मांग पा रहे तो बाद में जब वो बोल रहे हैं जॉब हो जाएगी जब कर लो ना, उसके Yes. पीछे आप अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ओके। आप वही टाइम जो आप 10 बार उसको दोगे वो आप 10 अलग लोगों के दोगे तो वहां से कुछ निकल आएगा। हमें इतना ज्यादा स्टिकी नहीं होना है किसी इंसान पे, ठीक है? इतना ज्यादा स्टिकी होकर नहीं चलना है। चलिए गाइस, अब लास्ट में मैं बुलाना चाहूंगा उस इंसान को जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। अगर वो मुझे प्लान ना दिखाते, ना बताते इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। ठीक है, तो विशाल सर, मैं चाहूंगा कि एक बार आप हम सब लोगों को थोड़ा जो आज डिस्कस हुआ है उसके बारे में थोड़ा आप चीजें अपने अपने हैंड से बताएं। तो विशाल सर। हेलो। जी सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टीम। एक्चुअली मैं कहीं पे थोड़ा सा बिजी भी था और मैं चीजों को सुन भी रहा था। एक्चुअली अभी मैं ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बत्रा के पास आया हुआ हूँ ओके ओके। और मैं चीजें सुन रहा था। हाँ, मैं चीजें सुन रहा था। ग्रो हेयर ट्रीटमेंट जो मेरा चलता है तो उसमें मतलब कुछ ज्यादा मुझे करना नहीं होता, मैं रिलैक्स होकर बैठ के चीजें सुन रहा था। और जितनी भी आपने स्ट्रेटजी बनाई और आपने बताया कि 4.5 घंटे आपने दिया, और मैं सबसे ज्यादा जो मॉनिटर किया ना वो ये चीज मॉनिटर किया कि बीच में कुछ लोग आए फिर चले गए, फिर कुछ लोगों की बीच में एंट्री हुई, जैसे सैजल आए, उन्होंने कुछ टाइम सुना फिर वो चली गई। एरा जी की बहुत काफी बाद एंट्री हुई, सॉरी एकरा जी की काफी बाद एंट्री हुई। ठीक है, कुछ टाइम तक मतलब देव जी थे और देव जी ने कुछ टाइम तक सुना और उसके बाद चले गए। और मैं सबको देख रहा हूँ, मतलब सबको थोड़ा बहुत तो मैं जान रहा हूँ, सबसे थोड़ी बहुत मेरी बात भी होती है। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बोलूंगा ना अभिनव जी, जो हम लोग बात करते हैं ना कि 100 लोगों को हम लोग प्लानिंग देंगे या 1000 लोगों को हम प्लानिंग देंगे, 100 लोग समझेंगे और 4 से 5 लोग आपको
वो जो ऊंचाइयों पे आप जाना चाहते हैं प्लस जिनको लेके जाना चाहते हैं ना, वो आपको लेके जाएंगे। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ ना, आपने आज जो दोपहर में और शाम में भी एक बार मुझसे बात हुई, दोपहर में भी आपसे बात हुई, तो आपने बताया कि मतलब मैं सर बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ पीपीटी। 4.5 घंटे दे के आपने सारी चीजों को तैयार किया। जो चीज आपको पहले से आ रही है वो चीजों को आपने लिखा। इसके लिए टीम के लिए तो सबसे पहले तो मैं टीम को ये बोलना चाहूंगा कि अभिनव जी जो चीजें बताए ना, वो सारी चीजों का, वो सारी स्ट्रेटजी का सिर्फ और सिर्फ अभी मैं 10% यूज करता हूँ। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं कह रहे सर 10% आप यूज करके चीजों को कर ले रहे हो। जो मेरे और दूसरे लोगों में बस थोड़ा सा अंतर करता है ना, मैं जितना जानता हूँ ना वो मेरे डायरी में दिखता है। और एक ही स्टोरी आप बोलोगे, एक बार मैंने उसको अगर समझ लिया तो वो स्टोरी, चाहे वो अभिनव जी हो, चाहे वो आदित्य जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, इनफैक्ट मतलब अगर मैं आशुतोष सर से भी बात करता हूँ तो वो स्टोरी डिस्कस कर लेता हूँ कि सर आज की डेट में, मतलब आज कल परसों नरसों ये स्टोरी मैं अभी लोगों को सुना रहा हूँ। और अभिनव जी ने जो आज आप लोगों को दिया ना, पिछले 4.5 घंटे वो मेहनत किए होंगे, तो कम से कम उस पर वो सारी स्ट्रेटजी को समझने और पूरे अपने अंदर लेने में ना कम से कम 40 घंटे वो वो चीज को पढ़े होंगे, फिर उनको बनाने में उतना टाइम लगा। तो टीम, बस इतना मैं बोलूंगा ना कि अगर ये सारी चीजें प्लान हो रही है, हेलो जी सर, तो बस इतना बोलना चाहूंगा कि सारी चीजें आप प्लान कर रहे हैं तो टीम को, आपके टीम के जितने भी कोर लोग हैं और जो भी लोग आपके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, एक तो टाइमिंग का उनका देख लीजिए कि मतलब सही टाइम पे लोग एंटर करें। जी आप जो स्ट्रेटजी बताया ना, मैं बता रहा हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ 10% भी अगर ये लोगों का समझ में आएगा, चाहे वो प्रसून जी हो, चाहे वो एकरा जी हो, चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो हमारे रवि जी हो, ठीक है। जी। मैं लाइफ में आपसे मिला हूँ, मुस्कान से भी मिला हूँ, और जितने लोग मुझे देखे होंगे ना, मैंने हमेशा सेल हिट एंड ट्रायल से सीखा है। मतलब मैंने गलतियां की हैं, फिर उस गलतियों को फिर दोबारा नहीं दोहराया। राइट राइट। और रही बात सीखने वाला काम आपको पता है, आपके पास गया था तो मैं बोला कि अभिनव जी अब लग रहा है ना लोग इतने आ गए ना, अब मुझे और सीखना पड़ेगा। नहीं तो जो भी एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वही चीजों को मैं ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन अब देखिए, आप डे 1 से अपनी टीम को, लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। मैं जो सीखता हूँ वो चीजें मैं सिखाता हूँ। 7 पॉइंट अपने आप में मोर देन सफिशियंट। मैं बोल रहा हूँ ना, उसका 10% अगर कोई अच्छे से यूज करेगा। अभी बहुत सारे लोग सुने होंगे, जैसे मतलब देव जी स्टार्टिंग में कुछ चीजें सुने, बीच में वो चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ लोग बीच में आए हैं तो स्टार्टिंग का पार्ट नहीं सुने होंगे। हाँ, सारे पॉइंट्स अलग अलग थे, बट 10 से 20% हिस्सा भी अगर कोई लिख लेगा। अब बस मैं इतना जानना चाहूंगा ना कि जितने लोग मीटिंग सुन चुके हैं और आपने पॉइंट सबको दिखाया, वो सारे लोग तुरंत ग्रुप में अपना जो भी चीज नोट किया है ना वो ग्रुप में डालें। तो आइडिया लगेगा, एक्चुअल आइडिया लगेगा ना कि सच में आपको कितने लोग सुन रहे थे, और सच में फिजिकली बैठे हुए थे या मेंटली लोग बैठे हुए थे। क्योंकि अभी जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो रवि जी हो, चाहे वो प्रसून हो, चाहे मतलब आप हो, इनफैक्ट आशीष जी हो, एकरा जी हो, ये सारे लोग कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ मैं करना चाहता हूँ सर या मैं करनी चाहती हूँ सर, इससे काम नहीं चल पाएगा। अगर आपको बताया जाता है ना, वो पेन डाउन हो जाना चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आती है कि अगर अभिनव जी कुछ बता रहे हैं वो पेन डाउन हो जाना चाहिए। आप केवल सुन रहे हो। एक क्लास का टॉपर और एक क्लास में मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? कोई मुझे बताएगा अभिनव जी? एक क्लास में जो लड़का टॉप करता है, हाँ, और मतलब 60 बच्चे हैं मानिए, तो उसमें एक टॉपर होता है। हाँ, उसमें एक टॉपर होता है और बहुत सारे लोग मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो एक जो टॉपर होता है वो टॉप क्यों कर रहा होता है? या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ रैंक आने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं? सर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सबसे पहली बात तो ट्यूशंस की जरूरत नहीं होती। अगर इंसान जो क्लास में टीचर बता रहा है उसको ही सुन के इम्प्लीमेंट कर ले तो उसको घर जाके एक्चुअल में होमवर्क करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो वहां मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होकर के वो चीज समझ गया। उसमें मतलब एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन मैंने देखा है, ठीक है, अभी मैं आपको बताया था कि मैं जयपुर गया हुआ था, ठीक है, फैमिली ट्रिप पे। मेरे भाई साहब और उनकी जो गर्लफ्रेंड बनी है, मतलब 1 सालों से है, लेकिन फाइनल कमिटमेंट वो कर दिए शादी करने के लिए। वो भी असिस्टेंट कमांडेंट है, आईएएस का भी मतलब वो इंटरव्यू देने वाली है, और असिस्टेंट कमांडेंट ऑलरेडी वो भी है। दोनों लोग मतलब
जब ट्रेनिंग कर रहे थे हैदराबाद में, तो एक चीज मतलब मैं जितने भी देखता हूँ ना, जो भी लोग बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं ना, उनका मैंने एक चीज हमेशा नोटिस किया है कि जैसे आज समझ में आया, आज अभिनव जी ने प्लानिंग दिया, अभिनव जी ने मतलब चीजों को समझाया, पॉइंट रखे, कि कोई ऐसा बंदा है जिसे नहीं समझ में आया कोई पॉइंट? हेलो जी सर। कोई ऐसा है, मुस्कान, प्रसून, आप में से कोई भी बोल सकता है, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? प्रसून, समझ में आया सारी चीजें आपको? हाँ जी सर, समझ में आ गया सर। मुस्कान, आपको समझ में आया? यस सर। एकरा जी आपको समझ में आया? यस सर। अब मैं रवि जी को भी समझ में आएगा, आशीष जी को भी समझ में आएगा, और मैं एक चीज की जी जी गारंटी दे सकता हूँ कि जितने लोग लिखे नहीं होंगे ना, परसों के बाद किसी को 10 में से ना 8 पॉइंट 9 पॉइंट भूल चुके रहेंगे, एक और 2 पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं याद रहेगा। लेकिन ये बिजनेस क्या डिमांड करता है? ये बिजनेस डिमांड करता है कि जो आप सीख गए ना, वो अपने टीम में बताओ। हम लोग मीटिंग करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं करते हैं। हम मीटिंग करें, आप समझ लिए, आप कितने लोगों को वो चीज समझा पा रहे हो ना, यही होता है सेल। जैसे संडे की मीटिंग होती है, आप लोग बैठते हो संडे को, मतलब अभिनव जी मीटिंग देते हैं, अभिनव जी जिस तरह से मीटिंग देते हैं, क्या मतलब एकरा जी नहीं बोल सकती है वैसा, वह मुस्कान नहीं बोल सकती है, या प्रसून नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं बताऊं, सुल्तानपुर में मैं गया था ना, हर बंदे को कम से कम 10 बार प्लानिंग ना पेन पेपर पे लिखवाया, क्योंकि लोगों की याद ही नहीं है। लोग जाते हैं 5 का 10,000 बताते हैं, ट्रिप बताते हैं, लेकिन लोगों को पूरे प्लानिंग को अच्छे से मतलब समझना ही नहीं होता है। बिजनेस करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे, तो मुझे लगता है कि क्लोजिंग में दिक्कत आएगी ही नहीं आएगी। अगर नहीं लिखे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही थी, फिर से अभिनव जी से मांगिए। देखिए, सीखने के लिए ना शर्माइए मत, कह रहे सर मतलब मैं सच में अच्छे से नहीं बैठ पाई थी, या मैं टाइम नहीं दे पाई। सीखने के लिए आप लोग जितनी बार हो सके उतनी बार डाउट पूछिए, जितनी बार हो सके उतनी बार इनसे बोले कि सर एक बार और मीटिंग ले लीजिए। और जो बंदा ना, मैं 4.5 घंटे 5 घंटे, पहली मेरी मीटिंग थी ना, तभी मैं 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करके अगले दिन मीटिंग दिया था। उसके बाद मैं कभी 4 घंटे 5 घंटे दिया ही नहीं मीटिंग को तैयार करने के लिए। लेकिन अभिनव जी मतलब उनके टीम के लोगों का ग्रोथ हो, इस लेवल पे जाके तैयारी करके चीजों को कर रहे हैं। तो बस यही बोलूंगा कि बस केवल सुन के अभी एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। 2 दिन बाद मुझे 100% यकीन है कि जितने लोग नहीं लिखे होंगे, जो पॉइंट्स अभिनव जी ने बताया, अगर आप अपने टीम में नहीं डिस्कस करेंगे, आप भूल जाओगे, तो ओवरऑल रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो अभिनव जी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जितने लोग अभी मतलब मीटिंग में प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो अपनी टीम में यही सारी चीजें मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग बात करते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मेरे बंदे मेरी बात सुन ही नहीं रहे। उस ना सुनने के पीछे सिंपल सा रीजन ये होता है ना, कि आप कभी भी अपने बंदे को कॉल करते हो ना, तो उससे पूछते हो कि हाँ आईडी कितनी आ रही है, कितने लोगों को मीटिंग दी है। उसे कॉल करके आपको मीटिंग आईडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसे आप कॉन्फिडेंस दीजिए, उसको कुछ ऐसी बातें बताइए जो वो अभी नहीं सुना हो, जो आप सीख रहे हैं वो आप बताइए। उसके बाद बातें करते हुए, सिखाते हुए कुछ, उसके बाद उसे बोले कि हाँ अब काम की क्या प्लानिंग है। तो आज अभिनव जी मतलब 7 पॉइंट मैं बोल, अगर आप 2 पॉइंट भी बताते हैं ना इन 7 पॉइंट में से, तो भी मुझे लगता है कि मीटिंग बहुत जबरदस्त गई है, और लिटरली मतलब गई है। मैं चाहूंगा कि बहुत कम लोग बैठे हुए थे, बट जाना, अमीर बनना हर बंदा चाहता है, लेकिन वही है कि नोट डाउन करके और टीम में ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं हमेशा बोला हूं कि जितने लोग साथ में है ना, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाद, 6 महीनों में रिजल्ट दिख चुका है, 6 महीना और आगे दिखेगा, रिजल्ट बहुत तेजी से होता चला जाएगा। राइट। तो फिलहाल तो बस यही बोलूंगा अभिनव जी कि जितने लोग आपके साथ ज्वाइन हैं, उन सारे लोगों को बस यही बोलिए कि बस सुने ना, क्योंकि यार मतलब मैंने एक चीज नोटिस किया है अभिनव जी, और उस चीज के लिए मैं हमेशा आपकी तारीफ करता हूँ कि आपके पास कंटेंट नॉलेज बहुत है, लेकिन सामने वाले को सुनाने के बाद उसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, वो जाएगा तभी जब सामने वाला बंदा लिखेगा, ठीक और करेगा। तो हाँ, तो या तो ये आप मॉनिटर करिए
ठीक है, जैसे मैं मेरी दोपहर में बात हो रही थी ना, हम लोग के साथ 10 ही लोग बैठे, लेकिन 10 लोग बहाने वाले लोग ना बैठे। हम सोए हुए इंसान को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है ना, उसको आप नहीं जगा सकते हो। राइट राइट। तो जो बहाने कर रहे हैं सोने के, उनको छोड़िए, और जो सर म्यूट हो गया आपका। ठीक है, तो उससे हम लोग काम कर लेंगे। जी। ठीक, तो बस इतना ही बोलूंगा कि सारे लोगों को आपने बहुत ही जबरदस्त कंटेंट दिया, और बाकी आप एक बार देख लीजिए कि कितने लोग नोट डाउन किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो फिर से बोलिए, रिकॉर्डिंग भेजिए, और फिर से वो चीज को बोलिए कि नोट डाउन करें। और एक बार आप चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि आप पास में हैं, बहुत प्यार से चेक कर सकते हैं लोगों से मिलके। ठीक है सर। पॉइंट आप लोग नोट किए हो, ठीक है? ओके सर। बाकी अभी बस मैं डॉक्टर बत्रा से निकला, तो चलिए ठीक है, आप लोग एक बार आगे जो भी बात करना है कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो एक बार लास्ट अपना कैमरा ओपन कर लीजिए सब लोग, ताकि एक कंटेंट। एक चीज और अभिनव जी, कल जी। अभिनव जी की मेरठ वाली टीम के लिए ये हम लोग गेस्ट मीटिंग जो रखे हैं, वो कब रखे हैं? 12:30 पे। हाँ। उसमें आप लोग बैठा कीजिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा थेरेपी चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो ऑफ करके बैठा हुआ था। और आप लोग कभी भी मीटिंग में बैठा कीजिए, 1 घंटे आधे घंटे देते हैं, तो आप लोग फिजिकली और मेंटली, मैं मानता हूँ कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आप प्रेजेंट हैं। तो फिर मोबाइल का कैमरा बंद होने का कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि मोबाइल का कैमरा कई लोगों का बंद पड़ा हुआ था। जिनकी मजबूरी है वो बंद करके रखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग एसोसिएट है, आप लोग ऑन करके बैठिए। अगर बैठते हैं सच में, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों आप बैठते हैं तो, नहीं तो बस वही है कि सोने का बहाना करने वाले लोगों को जगाया नहीं जा सकता, और जो सोया हुआ है उसकी मेरी गारंटी, अभिनव जी की गारंटी है कि उसको हम लोग जगा लेंगे। बस वो साथ बने रहे, पैसे आएंगे और बहुत आएंगे। बिल्कुल। अभी मतलब पैसे आप लोग जितने लोग भी हैं जो अभी मतलब जॉब करने की प्लानिंग की होंगे या कुछ करने की प्लानिंग की होंगे, अभी पैसे आप लोग देखे नहीं हो। पैसे मतलब एक महीने में ना 40-40 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, और मुझे पता है कि पैसे आते हैं, और यहाँ से ही आएंगे, कहीं और से नहीं, यहीं से आएंगे जितना आप लोग सोचे हो। तो बाकी ठीक है, ऑन कर लीजिए सारे लोग वीडियो, और आप एक आयुष, सब लोग 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑन कर लो अपना। परफेक्ट। अब गाइस सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विशाल सर कि यहाँ पे कनेक्टेड है हमारे साथ पिछले 1-1.5 घंटे से। सेकेंडली गाइस इतना कहना चाहूंगा कि जो आज आपने नोट किया है ना, उसकी फोटो क्लिक करो, ग्रुप में डालो, लोगों को दिखना चाहिए कि एटलीस्ट आप काम कर रहे हो ना, तो आप प्राउडली दिखाओ कि मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ इस समय तक वही लोग टिके हुए हैं जो लिटरली काम करेंगे, उनको ही 7 स्ट्रेटेजीज क्लोज करने की जरूरत है। जो क्लोज नहीं करेंगे उन्हें पैसा नहीं आएगा, जिन्हें पैसा नहीं आएगा वो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। तो आप लग जाइए कि अपने सबसे पहले तो मीटिंग हो रही है, अपने नोट्स का एक बार फोटो क्लिक कीजिए, ग्रुप में डालिए, अपना जो भी कमेंट फीडबैक लिखना है वो लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक में प्लान कर लो कि ये 21 लोग कौन होंगे, कौन वो लोग होंगे जिन पे मैं 3-3 स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, उनके नाम लिखे होने चाहिए आपके पास। एक हफ्ते में 21 लोग, आप चाहे पुराने ही पकड़ लो जिनको आप पहले पकड़ चुके हो, मैंने उनका उसका तरीका आपको बता दिया है कि भाई पहले शायद मैं अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन करवाया था, एक बार और कर लो। भले ही आपको बताओ कि ये ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन आपकी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बस मेरा मोटिव यही है कि जो लोग डिजर्व करते हैं ना, अभी जैसे रवि जी है, मैं रवि जी से, आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं शायद 1 साल हो गया होगा भाई मिले हुए, लेकिन ये बंदा वहां बैठ करके बिजनेस कर रहा है और हर मीटिंग में बंदा दिखता है। तो सर बोल रहे थे ना कि जो टॉपर है और उसमें क्या फर्क होता है, मैं बताऊं सबसे बड़ा फर्क क्या है? ही शोज अप 100% ऑफ द टाइम। ग्रैंड कार्डन बोलता है कि 100% ऑफ द टाइम आप सिर्फ शो अप हो जाओगे ना, जहां पे आपको जाना वहां पहुंच जाओगे, दिखोगे, वहां बैठे रहोगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे।
अगर हर मीटिंग में जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है ना, हो ही नहीं सकता कि वो क्लोज ना कर पाए, नामुमकिन है। इतनी वैल्यू उसे हर मीटिंग से मिल जाएगी, हो ही नहीं सकता वो प्लान ना दे पाए। आप सोचो, मैं कह रहा हूँ एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन आप 3 महीने से डेली संडे वाली मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो, आपको प्लान ना रट जाएगा। सोते हुए लगा लोगे ना तो भी रट जाएगा। गाना आप याद नहीं करते हो, आप 50 बार सुन ले तो याद हो जाता है, मन में चलता रहता है, सोचते हो बंद कैसे करूं, ठीक है, रट जाती हैं चीजें। तो यार जो लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, ये मीटिंग उन्हीं के लिए है, मुझे भी भीड़ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं आए, बहुत सारे लोग हैं जो आकर के चले गए, एंड में एक बार देखना है कि क्या हो रहा है ना, कुछ लोग देखने आते हैं क्या चल रहा है। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो आपको पैसा कमवाने आते हैं, कमाने नहीं आते, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग आपके डाउनलाइन में वो आएंगे जो पैसा कमवा देंगे आपको, लेकिन कमाएंगे नहीं। तो वो कहाँ पे फिल्टर होंगे? यही फिल्टर होंगे कि उनको पैसा तो कमाना है 6 फिगर, 6 आवर्स देने के लिए उनको हफ्ते के पास टाइम नहीं है, 1.5 घंटा वो बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो यार जितना आप एफर्ट बिजनेस में डालोगे, जितना मैं अभी डाल रहा हूँ, जिस दिन आप उतना एफर्ट डालोगे ना, बिलीव मी, आपकी इनकम बढ़ेगी। जितना विशाल सर एफर्ट डाल रहे हैं उस दिन, जितनी मैं इतनी एफर्ट डाल दूंगा, उस दिन मेरी इनकम भी विशाल सर की तरह 6 फिगर पहुंच जाए। सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए। अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, मीटिंग के फोटोज में शेयर कर रहा हूँ उसे डालिए, गेट अटेंशन मार्केटिंग, लोगों से बात करिए, और चलिए फटाफट मेघालय पैक पैक कीजिए, तैयारी कीजिए, मेघालय चलना है सबको। ठीक है, तो गाइस बहुत बड़ा है अभी यार, बहुत बड़ा सेगमेंट पड़ा है, और जब हम लोग सब जाकर के मेघालय मिलेंगे तो वो मोमेंट याद करिए, उस चीज के लिए मेहनत करिए। ठीक है, हो सकता है बंदे जॉब कर रहे हो आपके आसपास, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन भाई वो मेघालय नहीं जाने वाले। ठीक है, भले 1 लाख की जॉब कर रहे हो, हम जाने वाले हैं, 4 नाइट 5 डे स्टे करने वाले हैं, बटुआ जेब में से निकलना ही नहीं है 4 रातों तक। ठीक है, वो एक्सपीरियंस अलग ही होता है। आप पैसे दे करके शिमला जाओगे या घूमोगे, उसका एक्सपीरियंस अलग है, हाँ वो भी अच्छा है, बट जहाँ आपको पैसे ही नहीं देने ना, वो ऐसा लगता है कि आप ड्रीम जॉब, ड्रीम लाइफ जी रहे हो, अभी से 4 दिन ड्रीम वाले जी लिए। अब वो आपको अगर लाइफ टाइम जीनी है ना, तो आप एक्सपीरियंस करने के बाद आप रियलाइज कर सकते हो कि हाँ यार, मुझे अब इसके लिए काम करना है। और फिर मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद उठोगे, खुद प्लान दिखाओगे, कुछ सारी चीजें आकर के सीखोगे, सर मुझे ये नहीं आ रहा, सर मुझे ये नहीं आ रहा, भाई मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये समझा दो। ठीक है, तो गाइस चलो काम करो, स्ट्रेटेजीज जो मिली हैं उनको क्लोजिंग पे लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा आईडी क्लोज करो, और मेघालय के लिए अपना जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करो। और किसी को भी पर्सनल क्वेरी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑल इन मेघालय।